अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। लास्ट वीक जो हमने एनालिसिस किया था उसमें बहुत बहुत ज़्यादा माजरत खाऊं कि यूट्यूब की वजह से जो स्क्रीन रेंडिंग हुई है तो उसमें बहुत ट्रबल हुआ, क्योंकि हमारा एनालिसिस बहुत ज़्यादा लॉन्ग था और लाइव जो था उसको कवर नहीं कर पाया। तो उन्होंने उसको 53 मिनट्स का जो था वो बनाया। उसमें फिर ऑडियो भी जो था वो बहुत ज़्यादा लैगिंग हो गया और वीडियो आगे जा रही थी और ऑडियो बाद में आ रही थी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई। लेकिन उसका जो मास्टर प्रिंट था, पहले मैंने सोचा कि मैं वो भी अपलोड करूं, लेकिन जब तक मुझे बात पता लगी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन ये बात है कि अमूमन हमेशा की तरह ही जैसे एनालिसिस दिया था 100% जाके लगा। मोस्टली प्रोबेबली जो गोल्ड था वो बड़ा जबरदस्त गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो थे दीगर एसेट्स भी सारे जबरदस्त गए। इस वीक देखते हैं कि अब हमारे पास इस वीक क्या सिचुएशन है DXY की। ठीक है, इस वीक आपके पास न्यूज़ हैं। अच्छा, फंडामेंटली एक रिपोर्ट है कि जिसके मुताबिक कि एशिया ट्रैवलिंग है, लाइक अगर बोले डोनाल्ड ट्रंप की कोई मीटिंग है। और इस मीटिंग में क्या होता है, आने वाले कमिंग वीक्स में या सॉरी कमिंग डेज के अंदर, तो बिफोर FOMC भी कोई चीज हो सकती है। फंडामेंटली अगर हम देखें तो हमारे पास ये है कि अगर एशिया के हिसाब से देखा जाए तो मोस्टली चाइना निकलता है। लेकिन अगर चाइना में मजीद कोई बात ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज आई तो मार्केट में मजीद इम्पैक्ट्स देखे जा सकते हैं। लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि चार्ट में हमें क्या दिख रहा है, चार्ट इस वक्त राइट नाउ 50-50 पे खड़ा है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें जो एक कॉम्प्लेक्स था, उस कॉम्प्लेक्स के मुताबिक मैंने आपको कॉम्प्लेक्स जो था बहुत जबरदस्त तरीके से समझाया। और लास्ट टाइम मैंने आपको बोला कि मार्केट जो है वो नीचे जाएगी, मार्केट नीचे गई। उसके बाद जो नेक्स्ट वीक आया उसके बाद मैंने बोला कि मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी, मार्केट ऊपर गई। अभी आप पैटर्न को समझ होंगे कि मैंने एक पैटर्न को फॉलो कर लिया है, और अगर मैं इसको फॉलो कर चुका हूँ, समझ चुका हूँ, तो इट मीन्स कि अभी आगे भी मुझे इंशाल्लाह धोखा नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पे एक सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो रही है। वो किस तरह हो रही है मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने, और उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। नंबर वन ये है कि हमें ये देखना है कि वेव क्या है। हमारे पास जो वेविंग है, अगर हम उसको इम्पल्सिव मोड में, तो इम्पल्सिव मोड में हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 A B C पैटर्न, और जिसके बाद फिर मैं बी कॉम्प्लेक्स था जो मैं चाहता था कि मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, और वही हुआ बी कॉम्प्लेक्स। राइट नाउ हम यहाँ पे सिचुएशन में खड़े हैं। अब हमें मिडल पार्ट के अंदर, एक तो आप ऑलरेडी अगर आप इसको स्केच कर लें कि भाई ये जो पार्ट है, अगर ये पार्ट कोई ए वेव है, तो ये जो पार्ट बन रहा है, ये पार्ट करेक्शन करने के बाद फाइनली, यानी कि मार्केट नीचे आने के बाद, यानी अगर आप बोले कि लाइक 24 to 48 आवर्स, अगर हम दें मंडे टू ट्यूसडे जब मार्केट स्टार्ट होगी, तो अगर मंडे टू ट्यूसडे अगर हम लेते हैं तो मार्केट सिचुएशन नीचे करती है एंड देन मार्केट जो है वो पावर ब्रेकअप करती है लाइक दिस, और ये चीज करती है। ऐसी कोई चीज अगर हमें देखने में आए तो एक सिचुएशन तो ये बनती है हमारे पास। अच्छा, ये सिचुएशन कहाँ तक जा सकती है? इसमें मजीद भी है। मजीद प्रोबेबिलिटीज क्या है कि मार्केट जो है इसके बाद यहाँ पे क्रैक करे एंड देन इस एरिया को ब्रेकआउट कर दे। ठीक है, और ये सिचुएशन
एक सिनेरियो नंबर 1 पे ले लेते हैं, क्योंकि हम एक कॉम्प्लेक्स में हैं तो अभी हमारे पास दो सिनेरियो आएंगे, तो 50-50 सिनेरियो है। अच्छा, इस सिचुएशन में आपके पास ये है कि अगर आपने सेल ही करना है या आप ऑलरेडी सेल के अंदर मौजूद हैं, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो अगर आप इस एरिया में सेल के अंदर मौजूद हैं तो फिर आप कोशिश करें कि मार्केट में अपने स्टॉप्स जो हैं उनको मूव करना शुरू करें। ठीक है, क्योंकि किसी भी वक्त आपके पास ब्रेक इवन आ सकता है। ठीक है, ये एक सिचुएशन है। तो सिनेरियो 1 है कि अगर मार्केट में हम अप साइड मार्केट का मूव देख रहे हैं, लाइक अप साइड है मार्केट, ठीक है, तो फर्स्ट सिनेरियो तो ये बनता है। अच्छा, सेकंड सिनेरियो क्या बनता है? अच्छा, और मैं इसको क्यों देख रहा हूँ, मैं इसको किस हिसाब से देख रहा हूँ, चले मैं इसको और एडवांस कर देता हूँ आपके सामने। मैं इसको एडवांस यूं देख रहा हूँ कि अगर मार्केट यूं करती है, ऐसी कोई सिचुएशन बनाती है लाइक दिस, ठीक है, तो मार्केट पे यहाँ पे एक शार्प ड्रॉप करेगी लाइक दिस, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन देखने में आ रही है। ठीक है, और मार्केट जो है पहले यहाँ का जो टॉप है, ये टॉप पूरा एरिया कवर करने की कोशिश करेगी। ठीक है, जो कि इस वक्त आपके सामने नजर आ रहा है। उसके बाद तो ये जो लो बॉटम एरिया है, इसको भी कवर करने की कोशिश, मतलब मार्केट चाहती है कि मैं जिस सिचुएशन में मिडल पॉइंट पे खड़ी हूँ, तो मैं बोथ सेंटिमेंट्स, चाहे बायर्स हो या सेलर्स हो, मैं इनको स्वीप करूँ। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में अगर हम आ जाते हैं, तो ये मैंने आपको बहुत एडवांस पैटर्न दे दिया। तो फर्स्ट कम फर्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास, हमें पहले सिचुएशन में आना चाहिए। तो हमारे पास जो फर्स्ट कम फर्स्ट है वो सिचुएशन अगर मैं आपके सामने रखूं, तो मेरे हिसाब से जो हमारे पास टाइमिंग आ रही है, ठीक है, क्योंकि मोस्टली इंपॉर्टेंट पार्ट जो ट्रेडिंग के अंदर है वो टाइमिंग है आपकी। ठीक है, और अगर आप टाइम नहीं समझते तो फिर आपके लिए बड़ा मसला होगा। उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास जो टाइमिंग आ रही है वो फर्स्ट पार्ट आ रहा है ये। ठीक है, अब जरा गौर कीजिएगा मैं क्या क्या चीजें आपको दिखा रहा हूं। फर्स्ट पार्ट ये आ रहा है, ठीक है, जो मैंने सर्कल यहाँ पे आपके सामने जो पॉइंट आउट किया है ब्लू कलर से। तो मार्केट में दे रहा है सेल। ठीक है, एक तो ये हो गया सिचुएशन, ये सेल सिचुएशन है। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं बोलूं कि ये एक सेल सिचुएशन है। ठीक है, लेकिन जब मार्केट ने ऊपर भी जाना है तो क्या हम उसको बाय पे ले सकते हैं? देखिए, बात वही आ जाती है कि ये साइकोलॉजिकल ट्रेड्स जब कर रहे होते हैं उसमें एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये जो बाय है, ये बाय 50-50% पे है। तो क्या हम ऐसी जगह पे आए जहां ऑलरेडी मार्केट ने जो है वो स्वीप अप करना, और आप इस जगह पे आके जो है इसको 50-50 पे बाय लेने की कोशिश करें? अगर कोई स्कैल्पिंग करना चाहता है तो कर सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हु नोज बेटर नोज कि जी मार्केट जो है यहाँ पे एकदम स्पीड अप जो है, मार्केट ऊपर जाए, लिक्विड स्वीप करे एंड स्पीड अप डाउन कर जाए लाइक दिस, फिर करेक्शन, स्पीड अप डाउन, फिर करेक्शन, स्पीड अप डाउन। ये सिचुएशन भी तो बन सकती है। हमें चारों तरफ से सोचना चाहिए। तो अगर हम ऐसी सिचुएशन सोचेंगे तो जो इस वक्त प्लॉटिंग हो रही है हमारे सामने, जो मेरे पास इस वक्त जो पैटर्न बन रहा है, उसको मैं यानी कि बहुत दूर तक सोच रहा हूँ। ठीक है ना, तो उस हिसाब से मेरे पास जो मूव आ रही है वो तो सेल की आ रही है। लेकिन ये तो गया सिनेरियो 1, अगर मार्केट अप जाती है। अब हमारे सिनेरियो नंबर 2। सिनेरियो नंबर 2 बहुत सिंपल है। सिनेरियो नंबर 2 ये है कि मार्केट जो है वो यहाँ पे इस करेक्शन को जो है वो बढ़ा देती है। ठीक है, और बढ़ाने के बाद वह मार्केट यहीं से ड्रॉप कर जाती है लाइक दिस, और इस पैटर्न को मजीद आगे ले जाती है, और इन बिटवीन मार्केट इस एरिया में कोई एक आध करेक्शन भी करती है लाइक दिस। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जो आपका सेल होगा जो आपने लिया हुआ है, और वो सेल अगर अनफोल्ड हो रहा है, ठीक है, और आप उसको जो है साथ साथ स्क्रॉल करते जा रहे हैं अपने स्टॉप लॉस को, ठीक है, प्लस, और स्क्रॉल करते जा रहे हैं प्लस, तो ये आपको फायदा दे सकता है। ठीक है, और ऐसी सिचुएशन में क्या बनेगा? तो ऐसी सिचुएशन में जस्ट एक पैटर्न बन रहा है, और ये पैटर्न जो है वो ABC, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो ए पार्ट था, ठीक है, वो भी इंटरनल, अगर देखा जाए तो इंटरनल तौर पे ABC है। उसके बाद फिर जो ये पार्ट बना वो भी इंटरनल तौर पे ABC है लाइक दिस। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा ABC। ठीक है, इसको हम बी पार्ट कह देते हैं, एंड देन फाइनली मार्केट है वो करेगी A, B एंड C। ठीक है, तो अगर ऐसा पार्ट देखने में आया तो ये हमारे पास जो है प्योर जस्टिफिकेशन है, जिसके पीछे समझ लें कि मैं अगर कहूँ तो मेरी प्रोबेबिलिटी सोचने की सेल की तरफ ज्यादा है। ठीक है, और मैं DXY पे सेल ही रहना पसंद करूंगा। तो मेरे हिसाब से तो मुझे DXY जो है मोस्टली प्रोबेबली, हालांकि अभी ये सब कुछ फैसला मंडे को देखने के बाद होगा, क्योंकि इस वक्त आप मिड सिचुएशन में। लेकिन अगर मैं ओवरऑल इसको स्केच करूँ तो मुझे कुछ ऐसा ही मामला देखने में नजर आ रहा है, लाइक कि मार्केट जो है वो यही इस एरिया में रहे। ठीक है, मार्केट पॉसिबिलिटी है कि मार्केट पर जाए और ऊपर जाने के बाद ड्रॉप कर जाए। ठीक है, और ये जो ड्रॉप होगा ये लाइक, अगर हम कहें तो कुछ इस सिनेरियो में हो सकता है लाइक दिस। ठीक है, टुवर्ड्स द 98, लेकिन मैं मार्केट को क्या 96 देखना चाहता हूँ।
हाँ देखें, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है अगर मार्केट ने इस वाले लो को ब्रेक कर दिया तो मार्केट एक दफा इस लो को रीटेस्ट करने जरूर आएगी, ठीक है। और ये सिचुएशन भी आपके पास बनेगा तो ऑटोमेटिकली फिर स्केचिंग ये वाली आ जाएगी, एंड देन मार्केट फिर जो है मजीद आगे की तरफ जाती है तो मार्केट एक दफा फिर और करेक्शन करेगी और इस जोन को एक दफा तोड़ेगी, और यही आपका इनसाइड करेक्टिव पार्ट होगा जहां पे वो जो है मिसबिहेव करेगी लोगों के साथ, एंड देन फिर मार्केट जो है वो ड्रॉप करेगी। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हमारे पास जो पैटर्न बनता है जो हम इस राइट नाउ देख रहे हैं, मोस्टली लोग इस पैटर्न को आके जो है डिक्लेयर कर देंगे, जो कि इवेंट बाद में होने के बाद, यानी कि ये जो था जनाब, ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न था और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया। अब हम मार्केट को जो है वो सेल की तरफ देखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये तो खैर बात की बात है, तो इसलिए मैंने कहा फर्स्ट कम फर्स्ट ये, अगर मार्केट ऊपर जाती है लाइक दिस, ठीक है, ये दिस इज योर सिनेरियो 2 4 सेल एंड 4 डाउन, ठीक है। वो जो था वो सिनेरियो नंबर 1 था, तो मैंने वो सिचुएशन आपके सामने रखी और इस वक्त हम मिड सिचुएशन पे, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि हमें मंडे मार्केट जो है वो मजीद ऊपर जाते हुए दिख रही है, ठीक है, और लाइक अगर इसके टॉप तोड़ भी दे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, अगर ये टॉप टूट भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। और अगर ऐसी सिचुएशन देखने में मिलती है तो ये हमारे पास सेल ही आएगा, तो जो नेक्स्ट मूव होगा वो सेल होगा। और अगर हम फर्स्ट सिनेरियो में जाते हैं, जो कि फर्स्ट सिनेरियो मैंने आपके सामने डिस्क्राइब किया कि भाई मार्केट जो है वो इस करेक्शन को बढ़ा देती है एंड देन फिर एक और टॉप ले लेती है लाइक दिस, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में अगर मार्केट इन टॉप्स को तोड़ देती है और ऊपर जाती है और एक फॉल्स ब्रेकआउट देके मार्केट जो है दोबारा ड्रॉप करती है लाइक दिस, तो भी हमें जो है ऑप्शन में सेल ही देखना चाहिए। तो दोनों सिनेरियो में अगर हम सिनेरियो नंबर 1 रखें जो कि हमें ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है, लाइक सिनेरियो नंबर 1 अप साइड और सिनेरियो नंबर 2 डाउन साइड, ठीक है। तो दोनों साइड्स में अगर हम देखें तो हमारे पास जो सेफ साइड है दैट इज योर सेल, ठीक है। तो ये मैं इस दफा बहुत एक्सप्लोर इसलिए करके बता रहा हूँ कि मुझे लाइफ का कोई इतना टेंशन नहीं है, और मुझे ये भी नहीं है कि मैं पीछे मेरा जो स्क्रीन टाइम आउट हो रहा है या कोई मसला तो नहीं हो रहा, इंटरनेट का इशू तो नहीं हो रहा, इसलिए मैं इसको बहुत ही आराम से और डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो था लाइक हमारे पास जो था यूरो यूएसडी, ठीक है, उस पर चलते हैं। अगर मेरे पास यूरो यूएसडी खुल जाए, ओके। अच्छा जी, यूरो यूएसडी पे जो सिचुएशन हमारे पास जो बन रही है, उसके मुताबिक क्या क्या चीज़ें हमें दिख रही हैं। यहाँ पे बहुत सारी न्यूज़ेस हैं, अगर आप देखें तो हमारा जो कमिंग जो वीक आ रहा है वो तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ेस के साथ है। और इसमें भी हमारे पास सिचुएशन क्या बन रहा है, चले मैं इसको थोड़ा सा आपके सामने जरा क्लियर करता हूँ। लास्ट वीक जो आप इसको चाहें तो टैली कर सकते हैं, सही है। आपके पास जो है लाइव एनालिसिस मौजूद है, उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, इससे पहले का भी जो था वो भी आपके पास मौजूद है, ठीक है। सिचुएशंस हैं तो उस हिसाब से भी हम क्या देख रहे थे तो वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। इस वक्त यूरो यूएसडी में पहले हमने जो कहा आपके सामने कि जनाब हमें जो सिचुएशन मिला, एक मिनट जरा ये खुल जाए। नाउ दिस इज द प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक है, ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है। इस बात को समझना होगा आपको कि मार्केट को मैंने आपको पहले कहा था 2025 यूरो यूएसडी जीबी यूएसडी इनके लिए बुलिश साइकिल है, और इनके लिए जो है बुलिश ईयर है एक तरह से। मार्केट जो है ज्यादातर जो है बाई की तरफ है, तो कोशिश करें कि आप बाई की तरफ ज्यादा है। अच्छा, अब हम यहाँ आ जाते हैं, लास्ट वीक आपको कहा मार्केट जो है वो बाय की तरफ जा रही है, ठीक है, मार्केट बाय की तरफ गई, देन आपको कहा कि मार्केट सेल की तरफ आ रही है, मार्केट सेल की तरफ गई। अभी इस वक्त जो सिचुएशन है वो राइट नाउ क्या है, सिचुएशन इज वेरी सिंपल। अगर मार्केट यहाँ पे इसको ड्रॉप करती है लाइक दिस, ठीक है, इवन कि ये जो आपके पास डबल बॉटम पैटर्न बना है इसके नीचे अगर इसको लिक्विड को स्वीप करती है मार्केट, ठीक है, तो आई थिंक कि इट्स नॉट गुड फॉर अ सेल, ठीक है। कि अब मार्केट में अगर कोई स्कैल्पिंग करना चाहता है इस एरिया में कर सकता है। और एक बात फिर बताता चलो, एरिया प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तो इधर हम अपने जाविये से अपनी स्ट्रेटेजी देखिए, हो सकता है कि मेरे कहने के मुताबिक मार्केट नीचे गिर जाए और मैं यहाँ पे रॉन्ग साबित हो जाऊँ, लेकिन मेरे मुताबिक कुछ लिमिटेंस होती है जो मैं लगाता हूँ कि भाई यहाँ पे लिमिटेड एरिया है,
मैं इस एरिया में मेरी स्ट्रेटेजी के मुताबिक मैं यहाँ जा ही नहीं सकता, उसके मुताबिक ही मैं अपना नेक्स्ट एनालिसिस डिजाइन करता हूँ। ठीक है, तो चूंकि मेरा एनालिसिस अभी तक बिल्कुल कंफर्ट में है और 100% प्योर जा रहा है, तो मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं तो प्रोटेक्टेड एरिया ही कहूंगा कि यहाँ पे तो मार्केट नहीं आती। लेकिन मार्केट आपको यहाँ पे स्वीप करने के लिए अगर आती है, और अगर इस एरिया को कोई सेल करना चाहता है और स्कैल्पिंग कर सकता है, तो उसकी अपनी मर्जी है। अगर कोई यहाँ पे ऑलरेडी सेल में लगा हुआ है और इसको यहाँ पे स्कैल्प कर रहा है, तो मार्केट इसके लिए अनफोल्ड हो रही है, इट्स ओके। लेकिन ये सिचुएशन तब है कि अगर मार्केट ड्रॉप करती है स्वीप करने के लिए। लेकिन अगर मार्केट ड्रॉप नहीं करती, लाइक ऐसी सिचुएशन नहीं आ रही, और मैं चले आपके सामने ये एरिया रखता हूँ और इसको मिटा देते हैं। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि मार्केट नेक्स्ट क्या कर सकती है। ठीक है, तो उसके मुताबिक जो मुझे चीजें यहाँ पे समझ में आ रही हैं मैक्सिमम, जो मैं देख रहा हूँ, उसमें यह है कि मार्केट जो है वो इस सिचुएशन को मजीद ऐसे ले आ सकती है, लाइक, ठीक है, ऊपर ले आ सकती है, एंड देन मार्केट जो है उसके बाद ड्रॉप करे लाइक दिस। ठीक है, एंड देन मार्केट लाइक दिस ऊपर की तरफ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन होती है कि मार्केट जो है इस टॉप को ब्रेक करती है और नेक्स्ट टॉप पे आके इंटेक कर जाती है। नेक्स्ट टॉप के अंदर जो मार्केट के अंदर जो प्रेशर डिजाइन हुआ था वो ये पार्ट है, और इस पार्ट को अभी हम आपके सामने जज कर लेते हैं। तो मार्क लेवल्स ले लेते हैं यहाँ के, और ये है बड़ा सिंपल तरीका। वैसे सादी जुबान में तो यही नजर आ रहा है कि सिंपल स्ट्रेट वे में मार्केट इस तरह से जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक पहलू था जो मार्केट में, क्योंकि वहां पे DXY जो है 50-50 सिचुएशन में मिड पॉइंट पे खड़ा है, और हमारे पास जो पैटर्न है वो वेरी क्लियर नहीं है, तो उसके मुताबिक मैं ये सोच के बोल रहा था। तो मैंने आपको एक सेकंड सिनेरियो भी दिया। इसका जो फर्स्ट सिनेरियो है वो मैंने आपको बताया येलो मार्कर से, और जो सेकंड सिनेरियो है मैंने आपको ब्लू मार्कर से दिया कि जी यहाँ पे आके हमारे पास सिचुएशन बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे अगर हम देखें भाई क्रॉस एयर में हमारे पास जो प्राइस बनती है वो यहाँ पे जो शिफ्ट होती है 1.18046, और 1.18046 से लेके 1.17804 का जो पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट तक मार्केट इन बिटवीन आती हुई नजर आती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास यूरो यूएसडी का इस वीक का जो एनालिसिस है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है, दैट इज जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी में भी सिचुएशन ऐसा ही है, लेकिन इसमें भी कुछ बातें हैं जो कि इनकम्प्लीट लगती हैं। लाइक अगर हम बोलें कि फ्रैक्शन पावर, उसके मुताबिक अब फ्रैक्शन पावर क्या होता है ये आप लोगों को कुछ समझनी पड़ेंगी चीजें, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास मार्केट ने जो है वो A B and C पार्ट किया हुआ है लाइक दिस। तो मार्केट जो वो मजीद भी नीचे जा सकती है लाइक दिस, इसमें ऑप्शंस हैं। एंड देन इस एरिया को लाइक जिस तरह से ये नीचे आ रही, ये चीज मार्केट कंप्लीट पैटर्न मुकम्मल कर सकती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस तो इस सिर्फ और सिर्फ जीबीपी यूएसडी में देखने में आया। हालांकि यूरो यूएसडी के अंदर भी ऐसा पार्ट है, लेकिन वो पार्ट जो है वो उसको हम एक्सपेंडिंग या कॉन्ट्रैक्टिंग फ्लैट की जानिब देख सकते हैं। ठीक है, मगर यहाँ पे तो रनिंग फ्लैट बना पैटर्न, और रनिंग फ्लैट के पैटर्न के बाद अब मार्केट जो है वो ये वेव होती हुई दिखा रही है, हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, लेकिन क्या मार्केट में कोई दूसरा सिनेरियो भी बन सकता है? तो चले वो भी देख लेते हैं। हमारे पास अगर दूसरा सिनेरियो मार्केट बनाती है तो वो क्या बनाएगी, उसके मुताबिक अगर मैं देखूं, तो हमारे पास जो सेकंड सिचुएशन है वो ये है कि मार्केट जो है, क्योंकि यहाँ से रिवर्स बैक हुई है पूरी की पूरी, और इसने इस एरिया को ब्रेक कर दिया हुआ है। अगर मैं इसके इनर पार्ट्स को देखूं तो ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ से स्ट्रेट अवे ऊपर तरफ जा सकती है। ठीक है, अच्छा, ऐसी सिचुएशन में जीबीपी यूएसडी में बोलूंगा कि अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो जरा देख के और सोच समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न्स है वो बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं रिस्की है। 70 to 80% मेरे सामने ये पैटर्न बन रहा है, 70 to 80% मुझे ये लग रहा है, और हो सकता है कि 20% जो मैं नहीं सोच रहा और मार्केट वही करके दिखा दे, ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है। लेकिन अब हम थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। आपको लास्ट वीक का एनालिसिस अगर याद हो तो उससे लास्ट वीक वाला देख लीजिए। दोनों एनालिसिस में मैंने एक बात बोली थी, मैंने आपको ये पार्ट यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया था। वाई ये पार्ट ड्रॉ किया हुआ है, क्यों, वजह, इस बारे में सोचा। और मैंने आपसे कहा था कि मार्केट नीचे जाने से पहले इस एरिया को स्वीप करना चाहती है, क्योंकि यहाँ पे जो बैठे हुए सेलर्स हैं उनको मार्केट उड़ाना चाहती है। उसके लिए मार्केट कुछ ऐसा करेगी कि वो जो है पैनिक सिचुएशन में आए, और वो या तो हैज लगाएंगे, और अगर जो हैज नहीं लगा रहे वो अपनी ट्रेड्स को कट करेंगे, फिर मार्केट जो है एक न्यू पैटर्न वे के साथ जो है वो दोबारा से नीचे जाने की, ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर के हिसाब से। तो इसको मजीद जो है मार्केट लैग ऑन कर सकती है इस पूरे पैटर्न को। और अगर ये इस तरह से बनता है तो ये काफी लंबा जिसे कहते हैं पैटर्न होगा, और वो कुछ इस तरह से डिजाइन। अब आप मेरी बात समझे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो सिचुएशन वही है कि
जो लोग इसके अंदर सेल पे हैं वो फायदे में है, ठीक है, लेकिन जो लोग बाय में हैं वो वक्ती तौर पे फॉर द टाइम भी स्कैल्पिंग करके फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरी नजर में अभी हम मिड पॉइंट पे हैं और स्टेज अभी जिसे कहते हैं क्लियर नहीं है, ठीक है। इस स्टेज के अंदर सिर्फ एक पार्ट है जो क्लियर नहीं है, और वो पार्ट मैं आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ। और वो मैंने आपको यही कहा कि मार्केट जो है वो यहाँ से एक करेक्टिव पार्ट ले जाके अपने आप को ऊपर लेके जाए लाइक दिस, एंड देन ड्रॉप करे, और फिर सेम सिचुएशन में ऐसे नीचे आए। ये सिचुएशन में आपका सेल लगा हुआ है, और एक सिचुएशन ये है कि सेल लगा हुआ है। अब आ जाते हैं जो लोग जीबीपी यूएसडी के अंदर यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, या फिर इस एरिया में, तो उनको तो चाहिए कि अपने सेल को जो है आप मूव ऑन रखते जाओ, ठीक है ना। आप प्रॉफिट टेक ओवर करते जाओ अनटिल के मार्केट जब यहाँ पे आती है, इस एरिया में अगर आपको आउट कर देती है तो फिर आपको दोबारा इस ट्रेड में एंटर होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हो जाती है। लेकिन अगर फोल्ड डाउन हुई है, मार्केट अनफोल्ड हो रही है, और ऐसी सिचुएशन में आपको चांस मिलता जा रहा है, तो ठीक है, आप अपना प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज कर लो। लेकिन सिचुएशन में जो मैंने आपको बताया कि जो कॉम्प्लेक्स है डीएक्सवाई का, उसकी वजह से दोनों में यूरो यूएसडी भी एक अलग ही पैटर्न दे रहा है और जीबीपी यूएसडी भी एक अलग ही पैटर्न दे रहा है। ऐसी सिचुएशन में मैं ये समझता हूँ कि मार्केट जो है वो सेल की तरफ ज्यादा देखना चाहिए, तो हम लोग सेल की तरफ ज्यादा देखेंगे डीएक्सवाई, ठीक है। तो फिर ऑटोमेटिकली जो आपके जो मेजर्स होंगे, अगर हम डीएक्सवाई को सेल की तरफ देख रहे हैं, तो हमारे जो मेजर्स होंगे वो हमारे ऑटोमेटिकली किधर आ जाएंगे, मेजर्स लाइक आपका इसमें जो भी आ जाते हैं, यूरो है, जीबीपी है, तो हम ऑटोमेटिकली बाय की तरफ आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब हम अगर हम टाइमिंग के हिसाब से सोचें, तब इट्स अप टू यू कि मैं इसके अंदर अब आपको बिल्कुल वो जिसे कहते हैं क्लैरिटी के साथ जो है ना वो पॉइंट्स निकालने लगा हूं जो आपने देखने हैं। नंबर वन क्लैरिटी कि ये बाय आप ले सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा मार्कर को आपके सामने जरा इजी कर देता हूँ, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। ये बाय आप देख सकते हैं, दिस वन, ठीक है। अगर ये मजीद प्रमोट कर गया देन दिस वन, ठीक है। तो ये बाय आपको फायदा दे सकता है अनटिल कि अगर मार्केट नीचे की तरफ जाना चाहती है, लाइक मैं इसको आपके सामने थोड़ा सा इस कलर में कर देता हूँ कि अगर मार्केट नीचे की तरफ जाना चाहती है, कोशिश करें कि आप अगर अभी नया सेटअप ले रहे हैं तो इसको अवॉइड करें, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि आपने बाय साइड पे रहना है, पॉइंट को समझे, ठीक है। तो मैंने आपके सामने एक पूरी पहले स्केचिंग की है। इस दफा बहुत ज्यादा खोल के बात कर रहा हूँ, कोई चीज छुपा नहीं रहा आपसे, हर चीज खोल के बात कर रहा हूँ कि बेसिकली इसके अंदर एक साइकोलॉजी है। और वो साइकोलॉजी क्या है कि पहले अपनी प्रोबेबिलिटीज जो है उनको सामने रखिए, उसके बाद जो ट्रेडिंग क्राइटेरिया है पर एसेट, लाइक अगर ये एसेट है, इस एसेट के मुताबिक ट्रेडिंग क्राइटेरिया बनता है वो ही कीजिए, ज्यादा दूर के ढोल सुहाने मत देखें आप, ठीक है। आपका फोकस जो है आपकी साइकोलॉजी बिल्कुल लिखना चाहिए एज पर योर स्ट्रेटेजी, जो आपकी स्ट्रेटेजी है, ठीक है। तो अब यहाँ मैंने आपके बहुत ज्यादा इसको फाइन तरीके से क्लियर करने की कोशिश की है, एंड आई होप कि आप समझ लेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है जी, लाइक हमारे पास नेक्स्ट आता है ऑजी, आई थिंक ऑजी की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब ऑजी मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि हम बाय पे हैं, उसके बाद उससे लास्ट वीक भी मैंने आपको बाय पे बोला। मैंने मार्केट में ये नहीं बोला कि आप सेल कीजिए, क्योंकि ऑजी जहां मैंने आपको यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी का सेल बोला था, वहां पे ऑजी और न्यूजीलैंड मैंने कहा था कि बाय है, बिकॉज ऑफ गोल्ड सपोर्टिंग कंट्री और ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री के हिसाब से, ठीक है। प्लस इनको जो है एशिया के हिसाब से भी बहुत सारी चीजों पे ये जो है कवर अप होते हैं, इस वजह से मैंने आपको कहा था फंडामेंटली। तो अब हम उधर अगर आगे इस बात को नोटिस करें, तो आप ये देखें कि ऑल दी वे आप पैटर्न तो अप ही साइड पे गया है, और ऑल दी वे आप अगर आप देखें मार्केट ने बार बार आपको एक बेशक एक रेंजिंग था, मगर उस रेंजिंग स्ट्रक्चर में आपको मैंने अप साइड दिखाया। नाउ पॉइंट इज कि व्हाट टू बी नेक्स्ट। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो ये पैटर्न इसमें डिजाइन हो रहा है, लाइक इट्स अ ट्राइंगल पैटर्न, ठीक है। और अगर हम उसके मुताबिक देखेंगे तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं, इट्स ओके, मगर आप इसको फिर ऐसे देखेंगे लाइक दिस एंड लाइक दिस, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में मार्केट मजीद क्या कर सकती है, मार्केट ये चीज कर सकती है, तो आपके पास यहाँ पे सिचुएशन बाय का ही बनता है, ठीक है। और अगर बाय करने के बाद मार्केट ने नेक्स्ट वेव डाउन ट्रिप किया तो कहां तक जा सकती है, तो मैक्सिमम ये है कि मार्केट जो है नेक्स्ट वेव, जो मैं आपको मिनिमम लेवल बता रहा हूँ, वो ये है कि मार्केट जो है मिनिमम लेवल ये रहा जहां पे मार्केट ट्रिप कर सकती है लाइक दिस, और मार्केट कर सकती है लाइक दिस, ठीक है। ये फ्यूचर सिचुएशन,
ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप रहते हुए, अब आपकी मर्जी आपने क्या ट्रेड करना है, तो बेहतर तो यही होगा कि अब लोगों को इस पैटर्न से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि जो मैंने आपको बाय सेटअप्स बताए थे वो एक करेक्टिव पार्ट होता हुआ नजर आ रहा है, करेक्टिव पार्ट। अच्छा, अब हम बोलेंगे नहीं, अगर हम इसको कहेंगे जी मेजर के साथ, आपने बोला ना कि TXY तो अगर डाउन शिफ्ट करता था मैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली बाय सेटअप्स मिल रहे हैं, तो ऑजी और न्यूजीलैंड में क्यों नहीं हो सकता? है, ठीक है, मैं कहता हूँ चांसेस है, लाइक 20% हम इसको चांसेस कहते हैं। तो मार्केट जो है ये यहाँ पे आके फेलियर देती है पूरे सेटअप के अंदर, और मार्केट जब ये करती है कि ये जो नीचे मार्केट ने जो रीटेस्टिंग पार्ट दिया है, ठीक है, ये रीटेस्टिंग पार्ट मार्केट ले लेती है, एंड देन मार्केट जो है फिर ऊपर ऑल द वे अप मार्केट जो है चली जाती है लाइक दिस, ठीक है। ऐसी सिचुएशन कोई न्यूज कर सकती है या कोई ऐसा पार्ट जो इसमें यहाँ से फ्लिप करे, मगर आप टू बी वेरी ऑनेस्ट आप बताइए, क्या ये कोई पैटर्न दिखा है? क्या आपने कभी कभी ऐसा पैटर्न देखा है? कभी आपने सोचा कि ऐसा पैटर्न बन सकता है? पॉसिबल है, पॉसिबल है ये चीज हो, इतनी ज्यादा यहाँ पे मिटिगेशन करने के बाद मार्केट जो है क्या यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट अवे ऊपर की तरफ जा सकती है? तो मैं कहूंगा कि ठीक है यार, 10% आप इसके चांस, 10%, पर 90% वही लग रहा है जैसे हमें समझ में आ रहा है। तो ऑल दी वे हमारे पास जो सेफेस्ट जो एरिया आ रहा है वो सेल नहीं आ रहा है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि भाई मार्केट में आप इसके अंदर सेल आ जाए, मार्केट यहाँ स्वीप करेगी, तो पॉसिबल नहीं है। इट्स 50-50। इसको हम ये नहीं कहते कि हाँ जैसे मैंने कहा मार्केट एग्जैक्टली ऐसे काम करेगी। तो यहाँ पे आके हमारी साइकोलॉजी काम नहीं कर रही। इट मीन्स कि हमारी जो हमें जो साइकोलॉजी जो हमें जो एरिया दे रही है, ट्रेडिंग एरिया, वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला एरिया मिल रहा है जो मैं आपको इस वक्त आपके सामने लोकेट करने लगा हूँ, ठीक है। एंड दैट इज कि आपकी जस्ट एक वेव है, दैट इज कॉल्ड ई वेव। अब मैं इसके सामने आपको इधर ये एरिया क्लियर करता हूँ। ये एरिया आपको मिल रहा है सिर्फ बाय के तौर पे, जो कि सेफ हेवन है, सेफ ट्रेड है। इसके अलावा हमें यहाँ पे बाकी सारा मुश्किलात ही नजर आ रही है, ठीक है ना। कोई ऐसी चीज खास तौर पे नजर नहीं आ रही। तो मैं इसको यही कहूंगा कि किस तरीके से होगा, आप इसको ये कह सकते लाइक अगर मार्केट ने किया A B C, अब मार्केट में किया D, और D ये आपके सामने, तो फिर E, और E के बाद अगर मार्केट इस एरिया को इंटैक्ट कर जाती है, तो अब आपको सोचिए कि क्या आप इतना सा ट्रेड करना चाहेंगे? तो ये ट्रेडिंग आइडिया बहुत सारे लोगों को इस तरह फायदा देता है कि जहां पे हम कहें कि लोगों ने ऑलरेडी ट्रेड्स लगाई हैं, तो उनको तो वहां पे फायदा दे सकता है। लेकिन ये अगर मैं कहूँ कि नहीं आप इसमें जंप इन हो जाओ, नहीं, ये कोई एरिया नहीं, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि नहीं, इसके बाद अगर मार्केट ड्रॉपिंग पोजीशन, वो भी ड्रॉपिंग पोजीशन जो है वो आपके पास देखें, आपके पास SNR आ जाते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ जाती है, और फिर इसके अलावा भी यहाँ पे एक एक इम्पैक्ट, ये जिसे कहते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक एरिया, ये एरिया आता है जहाँ पे आके आप कह सकते हैं। तो फिर ये सिचुएशन अगर मजीद बढ़ जाती है लाइक दिस, तो ये कंप्लीट वेव होगा, लाइक ये वेव नंबर 1 2, वेव नंबर 3, वेव नंबर 4 एंड वेव नंबर 5। तो ठीक है, यहाँ पे हमें बात समझ आती है, ठीक है ना। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिकॉज ये जो एक स्ट्रक्चर है, अगर हम इस पूरे स्ट्रक्चर को देखें कि कंप्लीटली स्ट्रक्चर क्या चीज बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ऑल दी वे मार्केट में एक एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर है लाइक दिस, एक एम बना, देन अ डब्ल्यू, देन अ एम, एक एक्सटेंडेड एक्स्ट्रा कहते हैं ना पैटर्न है, जिसके अंदर आप इस राइट नाउ इस सिचुएशन में खड़े। तो ये बड़ा खतरनाक एरिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑल दी वे पूरी मूव ऊपर की तरफ जा सकती है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट उड़ा सकती है, और बहुत सारी चीजें इसके अंदर मैटर करती हैं। दैट्स वाई मैंने आपको ऑजी भी जो है वो बड़ा प्रोलॉन्ग जिसे कहते हैं डिटेल कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है न्यूजीलैंड। अच्छा, न्यूजीलैंड के अंदर, न्यूजीलैंड में हमारे पास जो पैटर्न बन रहा है वो काफी हद तक क्लियर है, ठीक है। और उसमें ये चीज नजर आ रही है कि ये पैटर्न अभी मजीद जंप नहीं करेगा, लाइक इसमें कोई फॉल मजीद अभी रहते हैं, ठीक है। अब इसको भी हम जरा आपके सामने जो है वो देख लेते हैं। हमारे पास जो है वेव नंबर 1 डाउन हुआ, वेव नंबर उसके बाद जो 3 थी, यहाँ पे हमारे पास ये एक करेक्टिव पार्ट बना, वेव नंबर 3 बनी, वेव नंबर 3 के बाद ये हमारे पास पैटर्न बन रहा है। और ये पैटर्न में कहता हूँ कि अगर ये मार्केट में इस जगह पे खड़ा है, तो ये मार्केट मजीद एक दफा और ऊपर जा सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी है। और मार्केट जो है इस एरिया से, अगर मार्केट ने यहाँ पे करेक्शन दिया, ठीक है, तो ये मार्केट में मजीद ऊपर जाएगी टूवर्ड्स दिस एरिया। इसके चांसेस मैं कहूंगा कि बहुत कम। अब आप खुद सोचिए, क्या ये पैटर्न बनता है? क्या ये पैटर्न कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन चलो अब नेक्स्ट क्या है, अच्छा अगर आपके दिन में कुछ और आ रहा है तो वो देख लेते हैं ना। तो चलें उसके मुताबिक अभी हम सोचते हैं। उसके मुताबिक मैं ये समझता हूँ कि यार इससे बेहतर ये नहीं है कि अगर ये मार्केट का जो पैटर्न है वो एंड हो जाए लाइक दिस, तो ठीक है, मार्केट को इस दफा अनफोल्ड होने दीजिए, एक दफा मजीद टॉप तोड़े, और मार्केट उसके बाद फिर एक नेक्स्ट वे दे दे लाइक दिस, और इस ए को जो है ब्रेक डाउन करते हैं। पॉसिबल,
और अगर नहीं भी ब्रेक डाउन करता तो एक सेफ साइड ट्रेड ये आती है कि मार्केट ये वाला वेव कट कर देते हैं, ये वाला वेव कट कर देते हैं और मार्केट यहां से ही अपने आप को उठा लेगा। हाँ, ये पैटर्न मुझे कुछ समझ में आता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका क्या बनना है, सेम वही बात आ रही है, या तो मार्केट के नीचे आ, इंतजार कीजिए कि मार्केट नीचे आए और आप बाय लें, और अगर नहीं तो फिर ये मैक्सिमम पॉइंट है आपके ट्रेडिंग का। अब आपका जेन अगर मानता है तो आप इसको ट्रेड कीजिए। मैं नहीं समझता कि मैं या मेरे कोई स्टूडेंट्स यहाँ पे आके को ट्रेड लें। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि भाई मार्केट में कोई चीज इम्पैक्ट करे, लाइक कोई न्यूज भी हो सकती है, व्हाटसोएवर, अगर कोई न्यूज आती है तो वक्ती तौर पर वो न्यूज आई, उस न्यूज का असर था जो मार्केट में डाला गया, एंड देन उसके बाद उसको क्लीन चिट उठा लिया गया। ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं ये भी कोई न्यूज थी, इन न्यूज़ के बाद क्या हुआ, मार्केट को उठा लिया गया ऊपर की तरफ। ठीक है, और यहाँ पे देखें जहां से सेलिंग प्रेशर आया था सिर्फ उसको ये बताने के लिए मार्केट उठाई गई कि मजीद मार्केट अब ऊपर नहीं जा रही, और जब वहां पे आके लोगों ने कट कर दिए अपने ट्रेड्स तो ऑटोमेटिकली फिर मार्केट मजीद नीचे गई। ठीक है, ये मार्केट का एक तरीका है कि मार्केट कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में नीचे तो जाती ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, मार्केट जब भी जाएगी वो जिगजैग 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 करती रहेगी। तो इस सिचुएशन को समझना और सिर्फ जो मास साइकोलॉजी है वो लगाना, उसके मुताबिक समझ के चलना है। ठीक है, अच्छा न्यूजीलैंड भी हो गया, हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है, पता नहीं नेक्स्ट क्या आ रहा है, इसमें देख लेते हैं। लाइक मुझे कि कोई पैटर्न जो है वो हमसे स्किप ना हो जाए। आई थिंक यूएसडी जेपीवाई या फिर गोल्ड, वही ना, गोल्ड मुझे लग रहा है स्किप ना हो जाए। ठीक है, अच्छा अब गोल्ड आपके सामने गोल्ड ने जो सिचुएशंस दी, और गोल्ड लास्ट वीक जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है, उससे लास्ट वीक भी आपको एक्सप्लेन किया, आपके सामने है यार। ठीक है, अब इसमें कोई वो वाली दूसरी राय तो आती नहीं है ना कि आप इसके ऊपर बंदा कोई बहस करे या कोई बात करे। मुझे नहीं लगता, मैं इसको थोड़ा सा जरा आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखिए, लास्ट वीक मैंने क्या कहा था, लास्ट वीक मैंने ये आपसे जो डिस्कस किया था वो ये किया था कि देखें, पहले तो हम उससे लास्ट वीक चले जाते हैं। ठीक है, ये जो हमारा जो पिछला हफ्ता था उससे पिछले हफ्ते जाते हैं, जब मैंने आपसे कहा कि मार्केट जो है तो ये वो ड्रॉप करेगी, मार्केट ड्रॉप किया। अच्छा, जब मार्केट ड्रॉप हुई तो उसका मार्केट थी इस वाले कैंडल पे खड़ी। ठीक है, आपको ये कैंडल दिख रहा था, ग्रीन कैंडल, उसके साथ उस सिचुएशन को देखते हुए मैंने कहा मार्केट दो सिचुएशन कर सकती है, या तो इस टॉप को ब्रेक करेगी, ठीक है, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं स्टॉक के टूटने में, अलबत्ता मार्केट पहले ऊपर जाएगी। मार्केट ऊपर गई बिकॉज कि मैंने आपको कहा था कि वहां पे जो सेंटिमेंट्स बन रहे थे ट्रेड के, उसमें यूरो यूएसडी भी आपको देखा कि नीचे आते हुए देखा आपने, जीबीबी यूएसडी नीचे आते हुए देखा, तो बिल्कुल गोल्ड उसके अगेंस्ट चल रहा है। ठीक है, ये फंडामेंटली होता है जिसकी वजह से वो अगेंस्ट हुआ, लेकिन सम टाइम कोरिलेशन सेम हो जाते हैं लेकिन सम टाइम नहीं होता। अच्छा, उस सिचुएशन में यहाँ पे आके मैंने कहा कि अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो हम फिर मार्केट में सेल की तरफ जाएंगे, बजाय इसके कि हम मार्केट में जो है बाय की तरफ जाए। ठीक है, सिचुएशन वेरी क्लियर है, और उसके बाद फिर आपके सामने ये सारी चीजें ट्रिगर हुई, बहुत सारे लोग अभी भी बहुत सारी बातें कर रहे हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ जिन्होंने कहा कि मार्केट जो है वो 5,000 तक जा सकती है। मैं कहता हूँ आप 5,000 नहीं बोलिए, आप इसको 8,000 तक पहुंचा दीजिए। ठीक है, देखिए मार्केट के बारे में कोई भी बात कर सकता है, बात करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर मार्केट में एक इवेंट को होते हुए देखना विद इन द टाइमिंग, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग। ठीक है, अगर आप ट्रेड करते हुए आपकी टाइमिंग ही नहीं है और आप टाइमिंग को नजदीक तक देख ही नहीं सकते हो, तो फिर इसका मतलब कि फिर आप जो है वो रिवर्स पे बात कर रहे हैं, आप उन पे बात कर रहे हैं जो कहानियां हैं, किसी दोस्त ने बताया, किसी ग्रुप में बैठे थे उसने बताया, किसी का आपने इस तरह से जो है एक सोशल पे वीडियो देख लिया, ये बातें जेन में कर रही होती है। और लाइक अभी जैसे XRP, इस तरह के अभी और बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स है, आज मैं डिस्कस करूंगा, तो काफी लंबी डिटेल वीडियो है, बहुत सारे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अगर इसको देखते हैं पहले तो मुझे सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम आप लोगों के लिए मसला ना हो, प्लस इसको स्किप मत कीजिएगा, मैं बहुत कुछ बताऊँ। ठीक है, अगर स्किप करते हैं तो फिर वो आपकी जल्दबाजी है। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में वही वाली बात थी कि मार्केट में जो है गोल्ड के अंदर सेल ही देखेंगे। हमने इस बात पे नहीं जाना कि ऑल टाइम हाई, व्हाट इज ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई अगर एक मार्केट ने जो प्रीवियस हाई था हाई तोड़ा है, अब आप उसको ऑल टाइम हाई के अगर उसके ऊपर वृद्धि करने लग जाओगे तो ऐसे नहीं होता। ठीक है, मार्केट ने गिरना भी है चाहे कोई भी सिचुएशन हो। ठीक है, व्हाटसोएवर, लेकिन अगर मार्केट की बस हो गई है तो मार्केट ने गिरना है। अब चाहे इनको बहाना मिले या ना मिले, कोई न्यूज हो या ना हो, मार्केट गिर जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन हमारे सामने जो चीज बनी, अब ये क्या है, ये जस्ट एक करेक्टिव पॉइंट भी हो सकता है।
अब इसमें एक मास साइकोलॉजी है। मास साइकोलॉजी क्या, मैंने आपसे कहा कि मार्केट की जो फर्दर टाइमिंग है उसके अंदर एक वेव आ सकता है, लाइक वो पॉसिबल है कि वो वेव अभी से बिल्डअप कर जाए लाइक दिस, ठीक है, और ये हमें इसी वीक में पता चल जाए। अगर इसी वीक में वो बिल्डअप कर जाता है एंड देन मार्केट एक करेक्शन लेती है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट करेक्शन होगा, एंड देन मार्केट जो है वो यहाँ से सुपर चार्ज करती है किसी भी लाइक न्यूज को सुनते हुए इधर के टॉप्स को ब्रेक करने के लिए। अब मैं आराम से एक चीज समझा रहा हूँ, पहले भी कहता रहा हूँ कि जो पैटर्न्स बना रहा हूँ उसमें जल्दबाजी मत किया करो, इनको समझो कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, यही सीखने की चीज है, और फिर आप मार नहीं खाएंगे, सही है। यहाँ पे ऐसी सिचुएशन अगर बनती है तो ये एक न्यूज ही वेव होगा, और ये एक डिमांड है। एक कोई भी चार्ट हो, कोई भी चार्ट हो, जब वो अपना एंड कर रहा होता है ना, लाइक ये आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे एक बड़ी करेक्शन की, फिर ये ऊपर गया, अब ये एरिया था जहां पे उसकी डिमांड होती है कि बिग कैंडल्स, लाइक बिग बिग कैंडल्स लाइक दिस, और ये होने के बाद मार्केट जो है वो ड्रॉप करे, ठीक है, और यही चीज मार्केट डिमांड। तो अगर यहाँ पे वो चीज होगी तो तभी हमें साइन मिलेगा ना, क्लू मिलेगा, तो वो एक ये एक पर्सनल वेव भी हो सकती है, लाइक मार्केट ऊपर गई, क्लीन स्वीप किया, मार्केट नीचे आई, लेकिन बाद में पता चला ओ हो क्रैप, ये तो मार्केट जो है करेक्शन कर रही है, एंड देन मार्केट ने फिर एक और मारा स्वीप इसका, नॉट इसका। अब ये देखें, अब यहाँ पे आके इन चीजों को समझने की कोशिश करें। ये एक टाइम था, ये एक डे था, लाइक चलो मैं कहता हूँ एग्जाम्पल, इट्स अ मंडे एंड दिस इज ट्यूसडे। तो अब हमें मंडे कंसर्न नहीं करता, अब हमें ट्यूसडे कंसर्न करता है। बात समझ लो। तो ऐसी सिचुएशन को समझते हुए अगर मार्केट कोई ये टाइप का वेव बनाती है और फिर ड्रॉप करती है, फिर गोल्ड को कौन रोकेगा बाबू, फिर तो गोल्ड नहीं रुक सकेगा, फिर गोल्ड कोई भी नहीं रोक सकेगा, और गोल्ड बहुत ही खतरनाक शार्प किस्म का ड्रॉप करने वाला, ठीक है। ये मैं पहले भी आपको जैसा चीजें बताई, मैंने आपको यहाँ बताई, सही है। अच्छा, इससे पहले मैंने यहाँ बताया था, ये पार्ट भी बताया था, ठीक है, मार्केट गिरेगी, मार्केट गिरी, एक जस्ट एक करेक्शन था। अब अगर उसको यहाँ देखो तो ये जस्ट एक करेक्शन है। इसी तरह मैंने आपको यहाँ पे कहा कि मार्केट गिरेगी, ठीक है, मार्केट गिरी, ये पॉइंट जब आपको उठा के दिया, और इसकी तो प्राइस भी बता दी थी आपको, ठीक है, आपको प्राइस बताई थी मैक्सिमम 4300 दैट्स एंड, उसके बाद छोड़ दो मार्केट को, उसके बाद मार्केट को छोड़ दो, मार्केट ने भी किया, मार्केट ऊपर गई, दो कैंडल्स, मार्केट नीचे आ गई, ठीक है। सेम उसके बाद जो नेक्स्ट वीक आया था, मार्केट ऊपर जा रही है, पर वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन आवर बायस, वी आर इंटरेस्टेड इन सेल, ठीक है, मार्केट आपके सामने। सेम इसी तरह सिचुएशन अब हमें समझनी है, तो मैंने गोल्ड को बहुत डिटेल कर दिया आपके सामने, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि मार्केट जो है इस पर्टिकुलर पैटर्न को मजीद कंटिन्यू कर सकती है, बिकॉज के मार्केट ये कह रही है अपने तौर पे कि मैं यहाँ करेक्शन हूँ, लेकिन मुझे यहाँ शक है। मुझे यहाँ शक क्यों है, ये सम टाइम इस तरह के करेक्शन जब नीचे का शो करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी लोग जो है ना, अब वो अपने ऑर्डर्स लगाएंगे, और ये फाइनल ऑर्डर्स होंगे, ये वो फाइनल ऑर्डर्स होंगे जो कि यहाँ पे पुटअप किए जाएंगे फॉर सेल, और ये सेलिंग ऑर्डर्स है। अच्छा, चूंकि मार्केट की यहाँ पे हरकतें नोट करो, तो इस एरिया में आप मार्केट की ये वाली हरकत नोट करो, इस जोन में आ जाओ, ये हरकत नोट करो, इन कई ऐसे एरियाज में मार्केट ने सेलर्स पिक किए हैं ऑलरेडी, वो सेलर्स जो हैं अब अपना टाइम लगाने के बाद अब वो स्किप आउट हो रहे हैं, लाइक ट्रेड्स, किसी का जो है वो लिक्विडेशन हो रहा है, किसी का जो है लिक्विडेशन नहीं हो रहा, अगर उसने एड ऑन किया हुआ है तो उसने हैच लगाया हुआ है, और बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। उनकी अगर साइकोलॉजी यहाँ से उठाई जाए तो ये ऑलरेडी जो सारा का सारा एरिया था ये लिक्विड ट्रैप हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी। और मार्केट ने अभी भी जो सिचुएशन दी है वो उनको एक टीजिंग वे में दिया, उनको रिलीज नहीं किया। अगर हम देखें कि जो यहाँ पे कोई सेल में अगर यहाँ फंस गया था तो क्या वो रिलीज हुआ है बिलो द 4000, नहीं, वो रिलीज नहीं हुआ। इट मीन्स कि इधर इधर कौन ट्रैप हुआ होगा, मुझे बताए ना, यहाँ पे कोई सिचुएशन लग रहा है, यहाँ पे कोई सिचुएशन लग रहा है, नहीं, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं। अगर यहाँ कोई ट्रैप भी था तो उसका हिसाब किताब हो चुका है, अब मार्केट इस जगह पे खड़ी है। तो ऐसी सिचुएशन में समझते हुए मैं ये समझता हूँ कि अगर मार्केट में कोई सेल ड्रॉप के बारे में सोच रहा है तो मार्केट कुछ कुछ और करना चाहती है, आप समझ रहे हैं? तो उसके मुताबिक मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास जो सेफेस्ट एरिया है वो क्या है। अब मैं सेफेस्ट एरिया आपके सामने बनाने लगा हूँ, ठीक है, आपने इसको बहुत इजी वे में समझना है, कोशिश करें कि मैं जो कह रहा हूँ, लाइक मार्केट करती है ये ड्रॉप एंड पुल बैक लाइक दिस। पहले तो ये समझ लें कि ये मार्केट की बुनियादी सिचुएशन है, कि मार्केट ये करती है,
देन उसके बाद ये देखना पड़ेगा क्या मार्केट दोबारा से यहाँ पे करेक्शन करती है। ठीक है, और अगर ये चीज हुई और ऐसा कोई करेक्शन हुआ, और ये हो सकता है ये करेक्शन जो है ये मजीद लाइक इम्पल्सिव वे में ऐसे नीचे आए और आप बोले ओ हो ये तो इम्पल्सिव शुरू हो गई, तो मार्केट तो इम्पल्स हो गई। नहीं, मार्केट इम्पल्स नहीं हुई, मार्केट सिर्फ इस एरिया में इंटेक्शन के तौर पे आने के बाद ये सिचुएशन भी क्रिएट कर सकती है लाइक दिस। ठीक है, और मैक्सिमम टू 4500। और ये देखें डिपेंड करता है क्योंकि जब मार्केट में सिचुएशन बनाया जाता है इस बारे में ये फैसला नहीं लिया जा सकता कि मार्केट जो है वो मैक्सिमम नंबर कितना लेगी। ठीक है, ये अंदाजा लगाना खासा मुश्किल है क्योंकि जब लास्ट वेव होता है तो कितना पंप हो सकता है या कितना नहीं होता, इसके बारे में 50-50 चांस होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे लिए तो यही इनफ है, अगर ये टॉप टूट गया दैट्स ऑल, अब तो सेल की तैयारी करो, अब जो भी तैयारी करनी है वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेल की तैयारी है। ऐसे सिचुएशन में हम यहाँ पे मार्केट को ड्रॉप करते हैं या ड्रॉप होते हुए दिखते हैं, वो एक बात की सिचुएशन है। अब आ जाओ करंट टाइमिंग, तो करंट टाइमिंग आपके पास क्या निकली है अब आप खुद फैसला कर लीजिए, आपको मेरी ये वीडियो क्या बता रहे, दिस इज योर करंट टाइम। सही है, तो फोकस ऑन दिस बाय, फोकस। ठीक है, अगर आपने इस वीक ट्रेड करना है और आप अभी न्यू ट्रेड करने लगे, फोकस ऑन दिस बाय। हो सकता है कि बाद में आपको अगर ये बाद में तंग भी करे बाय तो ये बाद में आपको निकाल देगा। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन है, ये मैंने गोल्ड बहुत अच्छे तरीके से अब आपको अगेन एक्सप्लेन किया है, और उम्मीद करता हूँ कि इसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इसमें कोई ऐसी, क्योंकि मैंने इस दफा चूज ही यही किया था कि मैं इस दफा रिकॉर्डेड जो है वो वीडियो बनाना है, और इस दफा जो है बहुत सारे लोगों का बेचारों का लॉस भी है, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर कवर अप करनी है ताकि उनके लिए आसानी हो सके। ठीक है, अच्छा जी अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है वो कौन है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है क्रूड ऑयल। लाइक मजे की बात, अब आप खुद भी बताइए कि अगर आपने प्रीवियस एनालिसिस देखा तो उसमें आपने क्या देखा, जब मैंने आपसे कहा मार्केट जो है वो अभी भी मजीद सेल जाएगी मगर सेल मत लेना, मार्केट में बाय लेना। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने आपको ऐसी सिचुएशन पे लाके ब्लॉक कर दिया जहां पे आपको बाय मिला ही, और आपने बोला लो जी तो मार्केट ही क्लोज हो गई। अच्छा, फिर नेक्स्ट वीक आया, फिर आपको बकायदा स्केच करके दिया कि दिस इज योर वे। ठीक है, आप जाइए, आप इसको जाके आराम से चेक कर सकते हैं लाइव, जो प्लेलिस्ट पे जाके देखें लाइव एनालिसिस हुआ उससे जाके चेक करें क्रूड ऑयल के अंदर आपको क्या सिचुएशन बताई। ठीक है, अच्छा मार्केट किधर जाएगी, बैक टू द 60, 61, 62। आपके सामने जो एरिया दिए थे मैंने आपको यूं करके मेंशन किए थे 61, 62 आपके सामने। ठीक है, तो अब यहाँ पे सारी बात ये कि देखें ये जो सक्सेस स्टोरीज हो रही है ना इस टाइप की, वो इस बात को साबित कर देती हैं कि आपका जो वे ऑफ लर्निंग है या वे ऑफ तरीका बिल्कुल जबरदस्त है। बस सिर्फ अगर कोई गुंजाइश रहती है तो वो आपकी अपनी पर्सनल एबिलिटी है कि आप चूज कब कर रहे हैं उसको। ठीक है, अगर आप उसको चूज करते हैं और रॉन्ग टाइम पे चूज करते हो तो आपकी ट्रेड खराब होती है, लेकिन अगर आप उसको रॉन्ग टाइम पे चूज नहीं करते हो, राइट टाइम पे चूज करते हो तो आपको अवेल करके प्रॉफिट देती है। ये बात समझने की है। अब हम नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, अच्छा नेक्स्ट में ये देख रहा हूँ कि मजीद मार्केट में जो है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ करेक्शन है, करेक्शन के बाद मार्केट जो है वो नेक्स्ट वे दोबारा अप जाएगी और इस अब एरिया को ब्रेक करना है। अच्छा, अब ये ब्रेक कब करती है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ पे आके इधर आके दोबारा इंटैक्ट करे फिर एक दफा नीचे गिर जाए। अब गिरने के सवाल ये है कि क्या मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है या इस एरिया को भी ब्रेक करके मजीद नीचे गिरती है, तो वो एक सिचुएशन है बिकॉज ऑफ अ पैटर्न। लेकिन सम टाइम ये एक्सटेंडेड पैटर्न्स नहीं बनते मार्केट में, सम टाइम मार्केट वेव करके निकल जाती है। तो जो वेविंग आया है नीचे से उसके मुताबिक हमें ये चीज नजर आ रही है। ठीक है, तो मैक्सिमम ये कि मार्केट जो है नीचे भी जा सकती है ऊपर भी जा सकती है, अब इट्स टू यू, आप मार्केट में जो है वो सेल लेना चाहोगे, आप मार्केट में बाय लेना चाहोगे, बिकॉज ये एरिया अगर यहाँ ट्रेंड लाइन लगाओ तो ये हाईली इंटेक्टेड एरिया होगा जो कि अभी इनकम्प्लीट है। अब मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ, यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, ये एरिया इंटेक्टेड है सही, रीटेस्ट होने के बाद, मगर यहाँ पे आ जाइए, ये एरिया फॉल्स ब्रेकआउट है, इसका मतलब कि यहाँ पे सिचुएशन है। ठीक है, और ऐसी सिचुएशन में क्या आता है कि मार्केट जो है वो लाइक अभी यहाँ पे कोई करेक्टिव पार्ट बनाए, मजीद नीचे ड्रॉप करे। ठीक है, और ये जो पैटर्न है इसको यूं करे एंड देन मार्केट यहाँ से उठा दे और फिर आपको नजर आए कि ये जो पैटर्न बना था दैट इज एक्सपेंडिंग फ्लैट। ठीक है, तो जो इलियट लवर है वो इन मेरी बातों को समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये सिचुएशन है आपके पास, यहाँ पे सेल भी आ रहा है लेकिन जो मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ कि अभी आप बाय पे ही रहो। ठीक है, क्रूड ऑयल के। अच्छा, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, आगे हमारे पास जो सिचुएशन है वो क्या है, आप मेरे साथ ही रहिएगा।
बिटकॉइन बिटकॉइन की सिचुएशन बहुत ही वाज़ेह तौर पे क्लियर है। मैंने आपके सामने एक इसका एक स्केच भी रखा हुआ है। मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था कि पिछले लास्ट एनालिसिस में मैंने बिटकॉइन को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया, और उसके बाद फाइनली आपको एक ये एरिया जजमेंट करके दे दी, क्योंकि हम यहाँ पे मिड ऑफ द सिचुएशन में थे। अब मिड ऑफ द सिचुएशन में क्या करूं, जब मार्केट जो है वो कोई टॉप भी नहीं तोड़ रही और मार्केट कोई बॉटम भी नहीं तोड़ रही, तो मार्केट जो है एग्जैक्टली ये टॉप अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट इस वेव के अंदर है, मिड साइड पे, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट अपने आप को इम्पल्सिव शो कर रही है लाइक दिस। देन मार्केट यहाँ पे आके अपने आप को करेक्शन शो करती है, मगर करेक्शन एक सिंगल वेव में पुल बैक होना, ये कोई करेक्शन नहीं है। इट मींस यहाँ पे अभी भी बहुत कुछ होने वाला है। लाइक ये मार्केट भी जिस तरह स्लोली स्लोली मूव कर रही है, ये भी कुछ लग रहा है कि सिचुएशन जो है वो यहाँ पे मुश्किल तरीन सिचुएशन बनती जा रही है कि मार्केट एक दफा दोबारा जो है फॉल बैक की जाए। पॉसिबल है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऐसी सिचुएशन में मार्केट को अगर गिराना है तो सबसे बेस्ट सिचुएशन क्या बनेगी। चले हम एक अपनी साइकोलॉजी को यूज कर लेते हैं। अब आप कई लोग जो है वो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग मुझे प्रोमोट करते हो, अच्छे अच्छे अल्फाजों चुनते हो, ठीक है। सबसे बड़ी बात अल्लाह की है, सही है, जिन्होंने हम सबको संभाला हुआ है। मार्केट यहाँ पे अगर ये सिचुएशन देती है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे फॉल हो जाती है, एंड जो नेक्स्ट पे दे रही है वो लाइक दिस एंड लाइक दिस, और उसके बाद एंड लाइक दिस, तो आपके जिन में क्या है, आपके जिन में आएगा कोई बात नहीं, बेहतरीन हो गया, अरे भाई ये कुछ भी नहीं है तो नीचे ही आ रही है ना, उसके बाद तो ये मार्केट जो है ऊपर, अभी तो का ये वेव रहता है भाई, अरे भाई पूरा बुल रन रहता है, इसमें कोई शक नहीं है, मार्केट में बुल रन है, मार्केट में बुल रन है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर ये आप देखिए सेलर्स जो है वो यहाँ से एंगेज हुए थे, एंड देन सेलर्स यहाँ से एंगेज हुए हैं, और ये एरिया तक अभी आप पहुंचे ही नहीं हो, अभी तक तो आप इस एरिया में पहुंचे ही नहीं हो। तो क्या चीज होती है, डिजास्टर, डिजास्टर लाइक दिस, कि मार्केट को नीचे जो है वो 100 पे टैप करा दिया जाए, और बिलो दी 100 भी मार्केट जा सकती है, ठीक है। तो अभी चूंकि आप राइट नाउ भी मिड सिचुएशन में खड़े हो, तो अभी ये टाइम, और उसके मुताबिक क्या कोई न्यूज इसको कवर कर सकती है, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि उसकी एक वजह है, जो न्यूज़ेस थी जो क्रिप्टो पे एंगेज कर रही थी, उनको अगर एंगेज करने के लिए इनको सैटरडे और संडे ही चाहिए होता है, तो आई डोंट थिंक सो। मार्केट जितनी भी लिक्विडेट हुई है वो बड़ी बड़ी वेल्स थी, जिनकी वजह से हुई, जिनका क्रिप्टो में बहुत ज्यादा जोर था, और उन्होंने लफ्ज टैरिफ को यूज किया, लेकिन टैरिफ का टाइमिंग नहीं बनता, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अगर बनता तो फिर गोल्ड पे वो कर चुका होता, लेकिन गोल्ड को उन्होंने लेट किया, गोल्ड को ऊपर लेके गए, पैनिक किया और फिर मार्केट को गिराया। यही काम गोल्ड को सेम डे कर देते जिस टाइम पे इसको गिराना चाहिए था। तो अब बात सारी टाइमिंग की आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन बन रहा है वो बिटकॉइन ठीक है फॉर द इन्वेस्टर्स या फॉर द स्पॉट ट्रेडर। अगर हम देखें मार्केट बाय है, कोई बात नहीं, आप बाय का जो आपको डिप मिले आप बाय करने की कोशिश करो, लेकिन फॉर सी एफ डी अगर कोई हेल्पिंग कर रहा है तो उसके लिए उसको एक है बहुत ज्यादा जो है मेक श्योर होकर पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी मेरी जो मास साइकोलॉजी थी उसके मुताबिक जो चीज मैंने आपके सामने थी वो रख के थे यहाँ पे। इससे पहले कभी भी मैंने अपने यहाँ पे जो भी आपको एनालिसिस दी है उनमें कभी भी मास साइकोलॉजी का जिक्र नहीं किया, और ना ही कभी वो रिवील की है, ना कभी मैंने बताया कि मैं क्या सोच रहा हूँ। बस मैं एक ही बात कंक्लूडेड करता था कि ये तो मार्केट में ऊपर देख रहा हूँ, ये मार्केट में नीचे देख रहा हूँ, लेकिन अब मैं उसको एक्सप्लेन करने लगा हूँ, बिकॉज ये बहुत जरूरी हो गया कि लोग इन चीजों को समझें और इसकी पावर को समझें, इसकी पावर क्या है। लेकिन बहुत सारे लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, ठीक है एक्सेप्ट, तो उनकी किस्मत है, सही है, बहुत सारे लोगों की किस्मत होती है, किस्मत का दरवाजा उनको उस जगह पे नहीं लाता, ठीक है, और वो ऑटोमेटिकली वहां सामने ही खड़े होते हैं और वहीं से मुड़ के आगे निकल जाते हैं। तो ये किस्मत के दरवाजे हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत से लोग समझ जाते हैं और फिर उसको अवेल कर लेते हैं और उसको सीखते हैं, उनको भी फायदा होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई, मजीद बिटकॉइन भी हमारे पास जो है वो कवर अप किया मैंने, और अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्या है। ओके ना, फाइनली डाउ जोन्स आ रहा है। अच्छा मैं चाहूंगा कि कुछ चीज़ों को कवर अप करूं क्योंकि मुझे यहाँ पे करना है, और ऐसे नहीं होगा, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको जो है आपके सामने जो है, चले US 30 को कर लेते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि यार अभी US 30 लग जाते हैं। चलो ये कवर कर देता हूँ। अच्छा लास्ट वीक जो आपको बताया था बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, US 30 ने जो किया आपके सामने। ऐसी सिचुएशन में अगर हम देखें तो हमारे पास जो सिचुएशन बन रहा है, एक मिनट जरा लोड हो जाए, एक मिनट जरा ये लोड हो जाए, लोड नहीं हुआ, ठीक है।
ओके ना, US 30 सेकंड लास्ट वीक मार्केट ड्रॉप होगी, ये आपके सामने एरो लगा हुआ है, मार्केट ड्रॉप हुई। ओके, लास्ट मैंने आपसे कहा अब मार्केट को बाय की तरफ जाना चाहिए, तो अब हमें मार्केट में जो है सेंटीमेंट्स बाय के लेने हैं, एंड देन यू सी कि मार्केट जो है स्ट्रेट अवे स्ट्रेट अवे बाय गई। अच्छा, इसके पीछे एक फंडामेंटल रीजन था, ठीक है, और वो हुआ। अब हम मजीद क्या देख रहे हैं, अब मैं मजीद ये देख रहा हूँ कि मार्केट जो है अभी भी राइट नाउ US 30 है ना, ये खुला हुआ। एक मिनट में इसको जरा सा पहले आप लोगों के सामने तो रखूंगी कि इसकी इसकी पिप्स इतनी है कि वो, हाँ, ताकि आपको समझने में आसान। अच्छा, अब आप इसको थोड़ा सा यूं समझिएगा कि मार्केट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है आगे जाके, ठीक है। तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन बता रही है कि मार्केट जो है वो यहाँ पे एक लाइक करेक्टिव पार्ट करके एक दफा मार्केट जो है मजीद और ऊपर चली है, ठीक है। चांसेस है लाइक 47,500 या 47,600। उसके बाद मार्केट कहाँ पे ड्रॉप कर सकती है मैक्सिमम, अगर हम बोलें तो मार्केट जो 46K तक भी वापसी आ सकती है, ठीक है। ये आप ले लीजिए और इसको आप यूं स्केच कर लें लाइक दिस, ठीक है। ये सिचुएशन बन सकती है, मगर बिफोर ये सिचुएशन बने मार्केट में एक सिचुएशन ये भी आ गई, ठीक है। 46,700 का एरिया आ रहा है जो कि करेक्शन देगा, और ये वो एरिया होगा जो आपको डिसमिस करेगा, आपकी ट्रेड को खराब करेगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ से सेल ले लिया तो मैं ये समझूंगा कि देखिए मार्केट को टॉप तोड़ने दें, मार्केट को करेक्शन करने दें और मार्केट को टॉप तोड़ने दें, और मार्केट में एक दफा और सेल एंजॉय करें। ये जो चीज आज आप देख रहे हो, जो पैटर्न देख रहे हो, ये पैटर्न मैं फ्यूचर में गोल्ड के अंदर देखना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ के आपको गोल्ड का हवाला दे रहा हूँ, पैटर्न देखोगे कि पैटर्न जो है उसके मुताबिक मैं गोल्ड को ऐसे देखना चाहता हूँ, ठीक है। वो अलग बात है कि हाउएवर कि वो कुछ और बने या जो भी है व्हाटएवर, हमें नहीं पता कि कल क्या होना है, कोई किसी के बारे में नहीं जानता, लेकिन देखना ये था, ठीक है। तो यहाँ पे US 30 ने दिखा दिया है, जो मैं चाहता था वो हो गया। मैं चाहता था मार्केट गिरे, मार्केट गिरी। मैं चाहता था कि मार्केट अब ऊपर जाए और टॉप तोड़ दे, मार्केट ने टॉप तोड़ दिया। मार्केट ने टॉप तोड़ने के बाद एक और वेव ऊपर दे दिया। अब एक और वेव जो था वो असल में वो वेव इनकम्प्लीट है। अब देखो बात को समझो, ये टॉप तोड़ना है, ठीक है, ये टॉप और ये टॉप, तो ये टूट गया है। अब क्या है, वापसी रिवर्स बैक आ रहा है और मार्केट को क्लोज कर दिया। अच्छा ठीक है, लेकिन ये टॉप तोड़ने के पहले मार्केट में हुआ क्या, मार्केट में एक ये करेक्शन है, तो मार्केट ऊपर है, तो ये भी एक करेक्शन है, ये मार्केट ऊपर जा सकती है। वंस के मार्केट ऊपर जाए, इंटैक्ट करे एंड देन ड्रॉप, ठीक है। तो ये सिचुएशन यूं बनेगा। तो हमारे पास US 30 या इससे रिलेटेड स्टॉक्स लाइक SP 500, नैस्डैक, ठीक है, और इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि तकरीबन एक जैसे ही चलते हैं, एक जैसे मूव करते हैं। तो उनके हिसाब से मार्केट को गिरते हुए देखना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मार्केट जो है वो गिरे। तो नेक्स्ट वीक आने वाले स्टॉक्स के लिए हम गिरने की सिचुएशन में जाएंगे, और सेल अगर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो उनको अवेल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये तो गया हमारे पास US 30। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि भाई हमारे पास जो है नाउ राइट नाउ हमारे पास अब मजीद क्या है। ओके, अब हमारे पास जो है लिस्ट में क्या आ रहा है मैं वो देख लेता हूँ। बहुत सारी चीजें जो मुझे अभी याद आ रही हैं, ये बहुत से लोगों ने पूछा था। हाँ, उनका था लास्ट टाइम आपने USD कैड नहीं किया था, USD कैड करवा दें। USD कैड समझा देता हूँ, लेकिन USD कैड चलो कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, USD कैड भी आपको करवा देता हूँ। USD कैड बहुत ही आसान हो चुका है पैटर्न, अब पहले थोड़ा जरा मुश्किल में था, समझ में नहीं आता था इस वास्ते, तो मैंने उसको छोड़ा भी था, लेकिन अब थोड़ा सा आसान हो जा रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे सिचुएशन क्या है, USD कैड पे बायर्स लगे हुए हैं, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन में हमारे पास ये जो खास तौर पे ये वाली सिचुएशन है, मैं एक मिनट, यहाँ पे मेरा पेन जो है थोड़ा सा रॉन्ग कलर में आ गया। ये जो सिचुएशन है, यहाँ से जब मार्केट ऊपर जाती है उसके बाद हमारे पास ये एक एक्सटेंडेड पैटर्न है, ठीक है, यहाँ से ऊपर जाती है एंड देन ये पैटर्न मजीद एक्सटेंडेड हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस, जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि मार्केट अगर यहाँ पे करेक्शन करती है, सही है, तो फिर हमें सेल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, ठीक है, बिफोर के ये इसके बाद फिर मार्केट ऊपर, ठीक है, लेकिन फिलहाल ये सेल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, एक तो सिनेरियो ये आ गया USD कैट के लिए। सेकंड सिनेरियो क्या है जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है कि मार्केट इस स्टॉक को ही तोड़ दे ऐसे,
तोड़ के एंड फ्लैशबैक वापसी रिवर्स कर दें। ठीक है, वो सिनेरियो आपके पास जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं सेल के। ठीक है, सेम इसी तरह अगर हम कहें लाइक यूएसडी से रिलेटेड और भी तो है हमारे पास, लाइक यूएसडी जेपीवाई डिस्कस नहीं हुआ, उसको भी देख लेते हैं। यूएसडी जेपीवाई मार्केट गैप अप करके खुली थी और इसकी सिचुएशन भी कुछ बड़ी ही अजीब सी है। ठीक है, लाइक अगर मैं इसको एक यहाँ पे लाइन लगा दूं, एक खड़ाई लगाएं यहाँ पे। ओहो, ठीक है, एक लोड हो जाए। हम्म, अब आ जाते हैं जी यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई पे जो सिचुएशन है उसके अंदर मार्केट जो है एक दफा ऊपर जाए और फिर नीचे आए, लाइक ये जो सिचुएशन बना रही है मार्केट, लाइक दिस, देन मार्केट अप साइड जाए एंड देन मार्केट डाउन साइड लाइक दिस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी एक करेक्शन है, उसके बाद फिर एक और करेक्शन। तो इस एरिया में अभी आप फंसे हुए हो। लास्ट टाइम आपको कहा था मार्केट ड्रॉप होगी, ठीक है, उससे लास्ट टाइम यूएसडी जेपीवाई मैं डिस्कस नहीं किया आपसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है ना, तो ये मार्केट ने ऊपर जाना है नीचे जाना है या हो सकता है किया हो, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये मुझे याद है कि मैंने उससे लास्ट वीक तो आपको पूरा बताया था, और उससे पहले भी मैंने आपको सारा क्लियर डिटेल दिया हुआ है ये मार्केट किस तरफ जा रही है। ठीक है, ये सिचुएशन है। अब आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो है इधर और कोई अगर किसी ने कमेंट्स किए थे वो भी मैं चेक कर लेता हूँ हमारे पास जो सिचुएशन है उसमें। अच्छा, बहुत से ऐसे हैं जिनको हम रिव्यू कर लेते हैं, लाइक जैसे हमारे पास टेस्ला था। ठीक है, टेस्ला के बारे में भी रिव्यू कर लेते हैं, पैटर्न क्या देखा है। ठीक है जी, बहुत अच्छा पैटर्न है और गैप अप है। ठीक है, गैप अप है, वेविंग करके ऊपर गया है, और ये वो वेव है जहाँ पे अमूमन मार्केट खा जाती है एक वेव को, बहुत जबरदस्त पैटर्न है। अच्छा खैर, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप इस तरह से चल रहे हैं, लाइक दिस। ठीक है, और इस सिचुएशन में आप मजीद भी नीचे आएंगे, फंस जाएंगे, इसमें मजीद ट्रैप कर सकती है मार्केट लो साइड पे, मगर आपको ये कि आपको मजीद जो है ऊपर का पुशअप का ख्याल रखना है। अच्छा, ये जो पुशअप हुआ, सही है, ये पुशअप आपको नीचे फेंक सकता है लाइक दिस। ठीक है, ये सिचुएशन हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस गैप, मगर यहाँ पे भी अगर आप देखें तो मार्केट ने यही सेम सिनेरियो किया, और फिर मार्केट ने अपने आप को वेविंग दी लाइक दिस, दिस एंड दिस। अब ये वेविंग क्या है और ये वेविंग क्या है थोड़ा जरा मुश्किल है समझाना, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने किया ए वेव, बी वेव एंड सी वेव। ठीक है, जब ये एबीसी कंप्लीट हुआ तो यहाँ पे मार्केट ने एक पैटर्न बना लिया था जिसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग फ्लैट पैटर्न। उसके बाद मार्केट ने मिड साइड पे एक वेव निकाली जिसको हम कहते हैं बी वेव। अब बी वेव के अंदर मार्केट ने सी वेव बनाने की कोशिश की और गैप गैप किया। देखें, अब जब गैप था तो मार्केट ने पहले डाउन किया, गैप को अप किया, फिर डाउन किया, लोगों ने बोला यहाँ पे सेल है, लोगों ने यहाँ पे सेल कॉन्ट्रैक्ट लिया, और मार्केट ने क्या कर दिया, वहीं से दे दिया कंटिन्यूएशन पैटर्न। बहुत ही खतरनाक किस्म का ट्विस्ट होता है कि मार्केट में पहले एक ए साइड बनती है, लाइक ये ए साइड हो गई, उसके बाद मार्केट में एक छोटा कैंडल कह लें आप, बी बी साइड का बनता है ना। अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ये वाला, दिस वन, सी साइड, मगर ये नहीं बनी। ठीक है, मार्केट में क्या बना, मार्केट बना ए वेव, मार्केट में बनी छोटी साइड बी वेव, मार्केट बनी सी वेव, जाओ भाई कर लो काम। ये सिचुएशन क्या, और ऐसी सिचुएशन में इन्होंने करेक्टिव पार्ट डन कर दिया। ठीक है, जैसे डर हुआ, ये आप यहाँ से देखें, फिर वो भागा कैसे है मार्केट में का, और उसके बाद फिर जो है सिचुएशन यहाँ पे आके कंजस्टेड हुई, मार्केट को ड्रॉप किया, दोबारा कंजस्शन में रखा, सेम इसी तरह पैटर्न को मजीद ऊपर ले जाने के लिए वंस एक दफा अगर मार्केट जाती है तो ये बात जेन में रखनी है, कोशिश करें अवॉइड करें मार्केट में सेल के बारे में सोचें। ठीक है, तो ये टेस्ला है ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब जरा तेज तेज आगे बढ़ते हैं हम मजीद, और हमारे पास क्या आ रहा है, डीजीआई देख लेते हैं। डीजीआई की सिचुएशन मैंने आपको देखो पहले भी समझाई थी, मैंने आपको पहले भी बहुत दफा समझाया है कि जनाब जब भी आप कोई ऐसा पैटर्न देखो जो कि आपको लगे कि प्रॉपर वे में नहीं जा रहा, मगर एक दीमक की तरह चल रहा है, तो मार्केट में एक ड्रॉप आता है, पैनिक ड्रॉप आया, मार्केट ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई। अब मार्केट ने ये टॉप तकरीबन नियर अबाउट टू तोड़ दिया है। ऊपर जाने के बारे में मत सोचना, 48 के बारे में मत सोचना। ठीक है, अब ये सेल के बारे में सोचो। ठीक है,
रिगार्डिंग बिकॉज ऑफ दिस कि ये एक आपके पास पैटर्न है, और ये जब पैटर्न आया था तो उसके बाद अब मार्केट एक शार्प ड्रॉप चाहती है, शार्प ड्रॉप, मार्केट नीचे की तरफ आए, ठीक है ना, रिगार्डलेस टू लाइक 44, तो ये या मैक्सिमम टू 45, ठीक है, ये आपके टारगेट्स होने चाहिए। ये डीजीआई के टारगेट्स हैं नेक्स्ट वीक के। इसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, अच्छा सिल्वर भी बहुत से लोग बोल रहे थे, बीच में हमने छोड़ दिया था सिल्वर को, डिसाइड नहीं किया, ठीक है। अब हम सिल्वर में क्या देख रहे हैं, सिल्वर बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर रहा है अपने आप को, लेकिन इतना भी कॉपी पेस्ट नहीं होता कि आप उसको समझेंगे कि बिल्कुल ही कॉपी कर गया, तो उसके मुताबिक मार्केट जो है अभी यहाँ करेक्शन है और मार्केट में एक अपसाइड है, ठीक है। तो ये आपके पास सिल्वर का है जो नेक्स्ट हमें जो नजर आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद जो न्यूज़ेस होती हैं, जो भी इम्पैक्ट होंगी, वो हम ऑलरेडी गोल्ड में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ अगर मैक्सिमम गई तो मार्केट इस एरिया में जाएगी, इस टॉप को छूने की कोशिश नहीं करेगी, बल्कि अगर गई इन केस तो मार्केट इसको छूने के बाद ये चीज और फिर वो एक फॉल होगा। तो यहाँ पे आके ये सिचुएशन बन रहा है हमारे पास। सिल्वर का बैंक निफ्टी देख लेते हैं, हमारे पास बैंक निफ्टी है। अच्छा जी, अब बैंक निफ्टी के अंदर हमारे पास क्या सेटअप बन रहा है, मार्केट बाय पे था, ठीक है। लास्ट वीक आपको जो बताया था, किसने पूछा था कि मार्केट बाय पे, हाँ एग्जैक्टली मार्केट बाय पे था। तो हमारे पास जो है, दिस इज योर वेव नंबर 1, वेव नंबर 2, नाउ वेव नंबर 3। अब जो वेव नंबर 3 चल रही है उसको इंपॉर्टेंट है, इसको जरा गौर से समझना, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मार्केट जो है वो उसको आप, अगर आप बाय पे हैं मार्केट के अंदर तो ठीक है, बहुत अच्छी जगह पे आप खड़े हैं। मार्केट में इंटरनल करेक्शन एक ये रही, और एक करेक्शन जो अभी आप देख रहे हो, ठीक है, बस ये सिचुएशन है। देन मोर अप, मार्केट एक बिट और ऊपर जाएगी, देन अनदर डाउन। अब जो डाउन होगा वो सिमिलर टू दिस वन, सिमिलर टू दिस वन। तो फिर सेफ ट्रेड क्या रहा, सेफ ट्रेड ये रहा कि भाई कोशिश करो फिर बाय पे मत आओ, ठीक है, ज्यादा सेल जो है वो ज्वाइन करो। समझ गया, ये फ्रैक्शन इस बड़ी वेव में ये फ्रैक्शन क्रिएट कर सकते हैं लाइक दिस। अगर इसे यहीं से मार्केट को ड्रॉप कर दिया तो फिर मार्केट दोबारा ऊपर जाएगी। तो मार्केट में पहले ड्रॉप है, फिर मार्केट में दोबारा से बाय है, ठीक है। मैं सारा जस्टिफाई कर दिया आपके सामने। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाते हैं निफ्टी, निफ्टी 50। अच्छा, निफ्टी 50 के बारे में क्या सिचुएशन है, तो निफ्टी 50 में जस्ट एक करेक्टिव पार्ट बनना चाहिए, ठीक है। और लाइक ये, उसके बाद फिर ये, और फिर उसके बाद ये, ठीक है। फिलहाल तो ये, फिलहाल तो ये, क्यों, बिकॉज के यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट जो है वो कुछ यूं करके एक्सपेंशन क्रिएट कर चुकी है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम बोले तो बिट लाइक दिस हमारे पास जो है सेल का ऑप्शन बनता है, ठीक है। निफ्टी 50 में चॉपिंग चल रही है, और चॉपी है मार्केट का। अच्छा, इंडेक्स के बारे में किसी ने पूछा था, तो मैंने आपको इसका लॉन्ग टर्म तो बताया ही था। देखते हैं लॉन्ग टर्म कहाँ पहुंचता है, क्या पोजीशन है क्या नहीं है, देख लेते हैं, लेट्स सी। इंडेक्स को भी फिर सामने कर देते हैं। इंडेक्स को मैंने आपको कहा था कि मार्केट सेल की तरफ देख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आके मजे की बात कि मार्केट ने उस सेल को छेड़ा, मगर मार्केट प्रॉपर वे में नहीं गई जहां हम चाहते थे, तो मार्केट हमारी आधी मार्केट खा गई, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में घबराने की जरूरत नहीं है, पैटर्न जस्ट, और ये वही पैटर्न है जो मैंने अभी आपको कहा कि मार्केट ये चीज कर सकती है निफ्टी में, और मार्केट हो गया। अभी जो गैप अप मार्केट गई है इससे घबराने की जरूरत नहीं, मार्केट वापस आएगी, ठीक है। और यहाँ पे इसका वेव स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, लाइक ये वेव स्ट्रक्चर था, तो ये वेव स्ट्रक्चर हो गया, और ये, ठीक है। तो मार्केट जितना भी ऊपर टॉप मारा, कोशिश करें अपने आप को सेल की तरफ लेके आए, ठीक है। अभी आपका जो सिनेरियो है वो सेल की तरफ जाएगा, तो अब मैं इसको मजीद थोड़ा सफाई भी कर देते हैं, और इसको नेक्स्ट टाइम के लिए तैयार कर लेते हैं लाइक दिस, ठीक है। और इसको आप एक्सटेंड कर दीजिए लाइक दिस, ठीक है। और ये बात ध्यान में रहेगा कि सिमिलर टू गोल्ड की तरह ही कुछ इसमें सिनेरियो बनेंगे, ठीक है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं फॉर द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट आ रहा है नियो। नहीं, वो लॉन्ग टर्म पूछा गया था कि मार्केट बाय की तरफ देख रहे हैं, और आपको बताया भी था कि बेटा तकरीबन 7 साढ़े 7 डॉलर का हिसाब रख लेना। तो ये जिन्होंने भी मुझसे पूछा था, आई थिंक कि उसके बाद अब उनको मुझे जो है डबल या 10 गुना थम्स अप करना चाहिए, क्योंकि आप देखें तो लॉन्ग टर्म में आपके सामने है मार्केट, ठीक है, लॉन्ग टर्म सही है। और अभी हम नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, मार्केट में ये करेक्टिव पार्ट था, उसके बाद ये एक बकायदा एक्सटेंडेड वेव है पूरा। देन नाउ मार्केट करेक्टिव पार्ट जैसे ही कंप्लीट करेगी, नेक्स्ट बाय आने वाला है, ठीक है। मार्केट एक और पुश अप करेगी फॉर द लास्ट वेव,
ठीक है, तो आप इसको यूं कह लें कि ये आपकी फर्स्ट वेव थी, नंबर वन। नंबर टू, इनसाइड वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव, ठीक है, एंड देन वेव नंबर थ्री completely. Now you are on wave number 4 and then you are expecting a wave number 5, ठीक है, तो फिर ऑटोमेटिकली क्या हो गया, बाय हो गया, सही है। ये हो गया नियो का सेटअप। और नेक्स्ट कौन है? अच्छा जी, अब BSE किसी ने पूछा था, पेपॉल, इसके अलावा इस तो मुझे नहीं था कमेंट पेपॉल का, और इसके अलावा देख लेता हूँ मैं और क्या आ रहे हैं। बस हमारे पास यही था। चलो अब हम सीधा सीधा डाइव करते हैं, हम अपने आप को लेके चलते हैं क्रिप्टो की तरफ, ठीक है। अब क्रिप्टो सेक्शन स्टार्ट करते हैं, और उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले जो है नंबर वन, XRP USDT, ठीक है, और इस पे टाइप करते हैं XRP USDT। हम इसको हटा देते हैं। ओके, लॉन्ग टर्म पैटर्न दिया गया था, मैंने आपको बताया भी था कि मार्केट में जो सिचुएशन बना उसको मैं थोड़ा सा इस तरह से कंक्लूड करूंगा आपके सामने कि मार्केट में एक शार्प किस्म का ड्रॉप आया, और ये जो कुछ भी था, अब इसको हम जितनी बातें कर लें, कुछ भी नहीं था, मार्केट में करेक्शन दी गई है, ठीक है। अच्छा, अब मार्केट में सिचुएशन क्या था? मार्केट का सिचुएशन था ये, ठीक है, और इस सिचुएशन में मार्केट ने ए, या फिर बी, फिर सी, फिर डी एंड ई। अब मार्केट ने बाय जाना था, मार्केट ने यहाँ पे पूरा प्रॉपर वे में ऑर्डर ब्लॉक लगवाया, मार्केट का ऑर्डर ब्लॉक इंगेज हुआ, इंगेज जैसे ही हुआ ऑर्डर ब्लॉक, उसमें फेल मारा, मार्केट का ऑर्डर ब्लॉक गिर गया, ठीक है। यहाँ पे साफ नजर आ गया कि भाई मार्केट ने तो प्ले कर लिया। अब मार्केट जिस एरिया से प्ले किया था, मार्केट उसी एरिया पे खड़ी हुई इंटैक्ट कर रही है राइट नाउ, ठीक है। ये अब इस बात को समझना होगा कि क्या मार्केट वो ही पैटर्न जो यहाँ पे आपको दिया था इस जगह पे, लाइक दिस, ठीक है, या फिर लाइक दिस, ये सिचुएशन क्या यहाँ पे भी बन रही है? बिल्कुल यहाँ पे भी बन रही है। ये वेव मजीद करेक्टिव करके अगर इस एरिया को बाईपास कर देती है, तो भी ये मार्केट मैक्सिमम 2.8 तक जाने की कोशिश करेगी, नंबर वन। पहले तो हमें इसको समझना होगा। उसके बाद क्या सिचुएशन है, अब ये बहुत ज्यादा मैस हो चुका है, या तो स्ट्रेट अवे मार्केट में बुल रन आना चाहिए, स्ट्रेट अवे, और उसकी चांसेस ज्यादा है, न्यूज़ है, और इस वीक जो है न्यूज़ में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या फिर एक दफा फिर मार्केट में एक और अनदर क्रैश, ठीक है, और वो मैंने जैसा लास्ट टाइम आपको डिफाइन किया था, और वो किस तरह का होगा वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। मैंने आपको एक बात समझाई थी लास्ट वीक के पैटर्न में कि देखो, एक कैंडल होता है जिसको कहते हैं स्पाइक हाई स्पाइक लो। ये जो कैंडल है, ये जो कुछ भी है, ये एक स्पाइक हो गया, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा, व्हाट्सएवर, लाइक अगर यहाँ पे मार्केट फॉल करती है और यहाँ पे अगर वो बनाते हैं, और इसको कहेंगे आप स्पाइक हाई एंड स्पाइक लो, ठीक है। अब बहुत से लोग ये नहीं समझते क्या चीज है क्या नहीं है भाई, लेकिन बहरहाल ये दो सिचुएशन में मार्केट को आहिस्ता आहिस्ता ट्रैवल करके कैंडल्स की सूरत में ले आओ, या फिर मार्केट को कोई न्यूज का इस्तेमाल करते हुए जैसे आपने यहाँ सिचुएशन की, और मार्केट को पुल बैक कर लो, सेम सिचुएशन, मगर इस तरह का पुल बैक नहीं करो, इससे ऊपर रखना है। क्यों? क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस थे वो कोशिश करेंगे कि उनके ऑर्डर्स ना किलो, उन्होंने अपने ऑर्डर्स ले लिए, ठीक है, तो वो कोशिश करेंगे अपने ऑर्डर्स को किल ना करें, और उससे ऊपर जाए, तो उससे ऊपर रह के मार्केट में जो लोग इंस्टीट्यूशंस के साथ आए हैं उनको किलिंग की जाएगी, और उसके बाद में मार्केट को उठा लिया जाएगा। तो ये एक प्रोसीजर है, बड़ा बड़ा लॉन्ग पोजीशन है, और ये बहुत कम मार्केट में ऐसा बैक टेस्ट में देखा गया है कि ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं। अदरवाइज अगर इंस्टीट्यूशन को किसी चीज का खतरा नहीं है और वो अपना काम तमाम कर चुके हैं, तो फिर तो कोई मसला नहीं, फिर उन्होंने जस्ट इस एरिया को ब्रेक करना है, ठीक है। ये एरिया ब्रेक करना है, इसको ब्रेकिंग करने के लिए मार्केट पहले ऊपर जाए, फिर मार्केट एक करेक्शन ले, एंड देन मार्केट ब्रेकआउट कर दे, सही है, ये सिचुएशन बन सकती है। और सिचुएशन ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट में टॉप्स रह जाएंगे लाइक दिस, ये टॉप्स रह जाएंगे, ठीक है। मार्केट ने इनको कवर करना है, तो ये आप ऑटोमेटिकली जब मार्केट उठेगा तो ये वेव वन कहलाएगा लाइक दिस, ठीक है, इस तरह ये सिचुएशन बन सकता है। तो ये तो हमारे पास आ रहा है XRP। अब इसी में आ जाते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है लाइक XRP के बाद आ जाता है, हम इसमें और भी है हमारे पास, लाइक आडा, सही है, कॉर्डानो, और इसके अंदर आ जाते हैं USDT थीटर।
अच्छा, यहाँ पे भी वही सिचुएशन है कि अगर हम इसका ऑल ओवर पूरा वो देखें ना, क्या कहते हैं सिनेरियो, तो इसके मैं थोड़ा सा और ज्यादा वो करूंगा मजीद। मार्केट जो है आपके सामने, तो मार्केट ठीक है ड्रॉप हुई, मार्केट ने पिन किया। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए कि क्या अगर मार्केट ने यहाँ पे डबल बॉटम किया था और फिर यहाँ पे टॉप करके ब्रेकआउट मार्केट स्ट्रक्चर दिखाया, फिर मार्केट को बुलिश रखा, तो ऐसा क्या था कि मार्केट यहाँ से ये बुलिश होने के बजाय फिर मार्केट यहाँ से ड्रॉप ही हो गई। ठीक है, और ये सिनेरियो आया, तो यहाँ पे जो पैटर्न हमें डिफाइन कर रहा है वही कह रहा है कि पैटर्न मोमेंटम में था, पैटर्न इम्पैक्ट हुआ है मार्केट की नजर से, मार्केट की नजर से इम्पैक्ट हुआ है। सेम सिचुएशन मार्केट में यहाँ पे भी बन रही है। ठीक है, क्या मार्केट एक दफा और फॉल कर सकती है? यस, पॉसिबल है कि मार्केट फॉल करे, लेकिन अगर नहीं फॉल करती तो मार्केट वो इंस्टीट्यूशन लाइन पे रहते हुए मार्केट जो है मैक्सिमम थोड़ी सी और गिर सकती है। ये सिचुएशन है हमारे पास, और उसके बाद में मार्केट जो है वो पुल बैक करे और ये एक बुल रन दे सकती है, बिकॉज के मार्केट में यहाँ पे भी हुआ। अब देखें, मैं लोगों को यही समझाने की कोशिश करता हूँ समटाइम। आप कहते हो इलियट की 5 वेव हो गई, ठीक है, लेकिन समटाइम मार्केट इस बात को इग्नोर कर देती है। मार्केट डजंट केयर कि भाई ये क्या है। ठीक है, और मार्केट उसके बाद तो ये कंडीशन आती है जो आपने अभी देखी, ये सिचुएशंस बनती हैं। ठीक है, मगर अभी हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास जो इस वक्त जो हमारे पास राइट नाउ मूव है वो क्या है कि ठीक है मार्केट ऊपर की तरफ आ रही है, मार्केट बुलिश है, करेक्शन, अगेन ऊपर, मजीद, लाइक दिस। ठीक है, फिलहाल ये मोमेंटम है, देखो ये यहाँ पे भी हुआ है, करेक्शन एंड देन फिर ऊपर, लाइक दिस। ठीक है, तो सेम इसी तरह यहाँ पे मार्केट ने करेक्शन किया और लाइक मजीद ऊपर। ठीक है, ये सिचुएशन यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे आपने यहाँ देखा, सेम टू सेम यहाँ पे होता हुआ नजर आए। सही है, तो ये आ गया आपके पास एडीए। अब आ जाओ नेक्स्ट, आपके पास है बीएनबी। अच्छा जी, बीएनबी बहुत जबरदस्त किया, बीएनबी का पैटर्न बहुत जबरदस्त था, लेकिन बीएनबी का पैटर्न आगे जाके बड़ा ही कुछ अजीब सा हो गया। लाइक मार्केट मजीद ड्रॉप, मार्केट जो है लिक्विडिटी, और फिर यहाँ पे उसके बाद मार्केट का अचानक से पुल बैक करना और मार्केट का टॉप्स को उड़ा देना, लाइक दिस। और ये टॉप उड़ाते ही मार्केट जो है फिर बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसके बाद में मार्केट दोबारा से वही ड्रॉप, वही सब कुछ, इनसाइड करेक्शन, वही ड्रॉप। ठीक है, यानी कि मार्केट में एक करेक्शन ये रही, एक करेक्शन ये, और ये इम्पल्सिव वे में हुआ। अच्छा, एक और बात, क्या मार्केट ने कोई ऐसा काम किया है जिसमें हम बोल के मार्केट ने कोई लाइक हायर लो ब्रेक किया? यस, मार्केट ने हायर लो ब्रेक किया, तो ये मार्केट का हो गया अंडर, ये हो गया ओवर। एंड इस ओवर पोजीशन में क्या मार्केट के पास कोई ऐसा पॉइंट आ रहा है जहां से मार्केट ने लाइक ऑर्डर ब्लॉक लिया हो? तो हाँ, पॉसिबल है कि मार्केट दोबारा इस एरिया में आए एंड देन अ ड्रॉप। ठीक है, ये सिचुएशन बन सकता है। अच्छा, ये हो गया सिनेरियो नंबर 1 कि मैक्सिमम मार्केट में जो है हम इसको लाइक अगर बोलें कि मजीद नीचे जा सकती है और एक बहुत बड़ा पैटर्न हो जाएगा ये सिमिलर टू दिस। मार्केट जब ड्रॉप हुई तो मार्केट का जो वे था, वे ऑफ डायरेक्शन, वो ये था। देन मार्केट एक बहुत साइडवे तरीके से जो है करेक्टिव हो रही है। ठीक है, तो ये है कि इसमें मार्केट मजीद टाइम ले सकती है, और हो सकता है कि मार्केट इस एरिया में ना ही आए और मार्केट जो है 1200 से जो है वो मार्केट को ड्रॉप करे। ठीक है, टूवर्ड द 850। ठीक है, अगर ऐसा सिनेरियो देखने को मिलता है तो मैं ये बोलूंगा कि फिर आप स्पॉट पे बेशक बाय लो बीएनबी को, और आप चाहते हो कि मार्केट को ऊपर देखना चाहते हो आप लो, मैं मना नहीं करता, लेकिन इसमें आपके साथ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट हो सकता है। हो सकता है कि मार्केट 850 पे जब आप बाय करें, मार्केट जस्ट एक करेक्शन करे लाइक 1000, और उसके बाद एक और ड्रॉप दे दे। अगर ये ड्रॉप आया, मैं नहीं समझता बीएनबी पर और ऊपर जाएगा, फिर आप उसको भूल जाए। ठीक है, उसकी सिचुएशन ये है कि देखें, कुछ भी करें, जितने भी एसेट्स है ना वो एक वन विंडो पे चल रहे हैं बीएनबी के ऊपर, जिसकी वजह बीएनबी काफी हद तक स्टेबल माना जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो स्टेबिलिटी कर सके। ठीक है, और जब ट्रैफिक कम हो जाएगा एक एप्लीकेशन के ऊपर तो ऑटोमेटिकली इसका प्राइस डाउन होगा। सही है, उसके स्टेक, उसके लिक्विडेशन में फर्क आएगा ऑटोमेटिकली। ये सारी चीजें, ये इसके फंडामेंटल्स हैं जिनकी वजह से ये सारी चीजें हैं, वो जब आप इनको गैदर करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली सेल मिलेगा। मगर ये मैं क्या था कि अभी सेल है, बाय का मैंने आपको ऑप्शन दिखाया कि हमारे पास जो ऑप्शन चल रहा है दैट इज बाय, वो चल रहा है, यहाँ पे नजर आ रहा है। मार्केट में यहाँ पे एक करेक्शन हुई, मार्केट अभी करेक्शन कर रही है, एक ड्रॉप एंड देन मार्केट ऊपर की तरफ उठती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो ये है हमारे पास बीएनबी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है बीएनबी के बाद, अच्छा अब मैं आपके पास जो जिसका ना मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है उनके ऊपर आ जाते हैं, लाइक इथेरियम। इथेरियम यूएसडीटी में हमारे पास आ रहा है
ओके नाउ E3M। अच्छा, E3M को मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा इनके टाइम फ्रेम हम चेंज करते हैं, ठीक है ना, हमें इसका टाइम फ्रेम चेंज करने की जरूरत है। अब इनको जरा डेली पे ले आते हैं ताकि क्रिप्टो जो है वो और आसान हो जाएगी समझने में। सही है, और इसका रियल टाइम भी बता दूंगा क्या क्या चीजें मैं इसमें देख रहा हूँ। अब अगर आप यहाँ पे देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, लाइक अगर मार्केट जिस सिचुएशन में निकली है और उसके जो टॉप्स बता रहे हैं उसके मुताबिक अगर मैं मार्केट में कोई ट्रेंड लाइन ले लूँ लाइक दिस, तो कोई बुरा तो नहीं मानेगा, फर्स्ट टाइम मैं आज एक ट्रेंड लाइन लेने लगा। और अगर इसको यूं ले लूँ लाइक दिस, अब आपको देखें कुछ समझ में आ रहा है। तो अगर मार्केट का ये वेव था और ये इसका करेक्टिव पार्ट है, तो फिर उस करेक्टिव पार्ट को कंप्लीट होने दीजिए। हो सकता है कि वो इस तरह करके, लाइक ये ए, बी एंड सी एंड देन ड्रॉप एंड देन फाइनली मार्केट, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। इसमें हमारे पास मार्केट में राइट नाउ जो करंट टाइमिंग पे है वो बाय है, देन मार्केट में सेल है, एंड देन मार्केट में बाय। सही है। अब ये डेली पे जो आपको स्केचिंग करके दिखाया, अब उसके मुताबिक आप देख लें, मैंने आपको रियल टाइम जो परफॉर्मेंस है वो सारी बता दी है। अच्छा, ये परफॉर्मेंस आके यहाँ रुकेगी, ये पहले तो यहाँ रुकेगी, उसके बाद फिर ये दोबारा इसको ब्रेकआउट करेगी, ये सिचुएशन तब बनेगा। सही है। तो ये सिचुएशन है, और क्या मार्केट इसमें कोई मजीद स्टॉप मूव कर सकती है? पॉसिबल नहीं है। ट्रेंड इंटेक्शन है जिसकी वजह से वो इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट पार्ट है। ये एरिया कंप्लीट हो जाएगा, मार्केट जो है वो इस कॉर्नर से स्टार्ट, ये इस कॉर्नर पे आने के लिए, और उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया भाई। अब आ जाए नेक्स्ट, हमारे पास इथियम हो गया, बीटीसी हो गया, एक्सआरपी हो गया, हमने इसके अलावा ऑर्डर कर लिया। नाउ अब हमारे पास एच बार। तो एच बार हाइड्रा जो है, इसके बारे में भी काफी लोगों ने कहा कि एच बार जरूर बताइएगा। तो एच बार भी देख लेते हैं। हमारे पास एच बार यूएसडी में हमारे पास राइट बाइनांस तो नहीं आ रहा, लेकिन चलो हमारे पास बाईबिट आ रहा है, वहां से देख लेते हैं। और इस सिचुएशन में हमारे पास यहाँ पे भी वही सिनेरियो है। ठीक है। यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, ये मार्केट का फर्स्ट वेव है, ये इंटरनल करेक्शन है, ये ड्रॉप है और उसका पुल बैक है। पुल बैक के बाद मार्केट ने ये एक ड्रॉप है लाइक दिस। ठीक है। अब मार्केट इस एरिया को ब्रेक करते हुए ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट की इंटेक्शन इस वाली ट्रेंड लाइन पे है, और बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। इस एरिया के अगर मैं हिसाब से देखूं तो मेरे पास एक और पार्ट ये आ रहा है, यहाँ पे आके 0.2000 पे हमारे पास जो प्राइस है, यहाँ पे एक सपोर्ट ऑफ रेजिस्टेंस है, लाइक यहाँ पे इस जगह पे ये। ठीक है। और ये सपोर्ट ऑफ रेजिस्टेंस आ रहा है आपके पास। ठीक है। मार्केट जो है वो इस जगह पे इंटैक्ट करती हुई नजर आ रही है फिलहाल राइट ना। तो अगर आप बाय लेना है स्पॉट पे, तो 0.2 तक का जो टारगेट है वो लेके उसके मुताबिक आपने जो है डील करना है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो है एच बार के बाद आ जाओ। अच्छा, आईसीपी। आईसीपी के बारे में बहुत मुझे पूछा गया कि भाई ये जो इंटरनेट कंप्यूटिंग है, ठीक है, इसके ऊपर बता दें कि ये हाई में जब खुला था तो बहुत बड़ी प्राइस थी और उसके बाद ये बहुत ज्यादा नीचे डाउन हुआ। तो आईसीपी यूएसडीटी जो है बाइनांस पे उस वक्त राइट नाउ मेगा 3 समथिंग कुछ की प्राइस पे है। ठीक है ना, काफी डाउन हो चुका है और इसमें आना चाहिए। लेकिन एक चीज है, जब एक मोमेंटम बहुत ज्यादा बेरिश हो ना, बेरिश 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 बेरिश, उसको उठने में बहुत टाइम लगता है। बात समझ रहे हैं? तो उसको उठने में बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है, उस मार्केट पुल बैक हुई, ड्रॉप हुई, पुल बैक हुई, ड्रॉप हुई, पुल बैक हुई। आप एक चीज नोट करना कि सेलिंग प्रेशर तो रुक गया इस जगह, मगर बाइंग प्रेशर भी इतना कुछ खास नहीं है। तो मार्केट मजीद ड्रॉप भी हो सकती है लाइक दिस, एंड देन मार्केट है वो दोबारा ऊपर आए। अच्छा, मैक्सिमम मैक्सिमम सिनेरियो क्या है? मैक्सिमम सिनेरियो जो आपके पास आ रही है, सेलिंग प्रेशर यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और वो प्राइस थी 4.3 या 4.2 की। सही है। तो यहाँ से आपको ये सिचुएशन बनेगा। ठीक हो गया। अब जनाब ये आ गया आपके पास आईसीपी यूएसडीटी भी मैंने कर दिया। इसके अलावा मैं और भी अपने इन पे जोर दे रहा हूँ कि मजीद और कौन कौन से हैं। हमारे पास ट्रॉन एक है, वो भी देख लेते हैं। काफी मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को जो है मैं इसमें क्लियर कर दूं। ट्रॉन, अच्छा याद रखिएगा कि मैं सिर्फ उन्हीं एसेट्स को लेके चल रहा हूँ जिनका आपको कुछ फ्यूचर नजर आएगा। ठीक है। मैं ये आलतू फालतू नहीं अभी इसमें डाला कि इसको भी देख लो उसको भी देख लो। क्रिप्टो तो मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, तो मैं वो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं कर रहा। ठीक है ना। तो उस हिसाब से ट्रॉन में स्टेबिलिटी बहुत है। ठीक है। ट्रॉन का अगर आप चार्ट देखो ना, मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप बोलेंगे हाँ वाकई ये जस्ट लाइक जिसे कहते हैं ना बहुत स्टेबल है। देखिए, क्योंकि ट्रॉन का काम क्या है? ट्रॉन का काम है ट्रांजेक्शन करना।
जो आपकी जो ट्रांजैक्शन फीस होती है ना, उसको देखना। और उस मुताबिक अगर हम इसका देखें तो जो इसका जो पैटर्न है, लाइक बड़ा ही कोई जबरदस्त किस्म का पैटर्न बना है। अच्छा, बहरहाल ये है वेव नंबर, ये है एक अलग से वेव। ठीक है, यहाँ पे मार्केट में मिसहैप हुई। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे मिसहैप कर रही है, ये इसकी कोशिश है। मार्केट इस एरिया को ड्रॉप नहीं कर सकती, ड्रॉप नहीं कर सकती। अगर होती तो ये जो क्रैश आया था उसमें कर लेती, ये क्रैश पूरा यूं चला जाता, लेकिन नहीं किया ना। देखो यही बात समझानी है कि पैटर्न्स वर्कआउट करते हैं। मार्केट हमेशा वेव को रिस्पेक्ट करती है, किसी क्रैश को रिस्पेक्ट नहीं करती, किसी भी फंडामेंटल को रिस्पेक्ट नहीं करती। अब हमेशा चलती है वेव के ऊपर। यहाँ पे भी ये वेव ड्रॉप कर सकती थी, सही है, ये बिलो द बॉटम बहुत प्राइस नीचे आ सकती थी, नहीं आई। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास जो सिचुएशन है वो ये बनती है। एंड देन मार्केट जो है यहाँ से बाय होती हुई नजर आएगी। ठीक है, और फॉर द नेक्स्ट डे अभी हमारे पास पोटेंशियल बाय अगर है तो ट्रॉन के अंदर है। ट्रॉन में आपको पोटेंशियल बाय देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यह था टोटल अब तक का एनालिसिस। अगर इसमें मजीद आप चाहते हो कि आपको मजीद इसमें कोई चीजें पूछनी है तो कमेंट कर देना। कमेंट के अंदर पोस्ट में मैं आपको बता दूंगा कि मार्केट मजीद कहाँ कहाँ जा रही है, कौन कौन से एसेट्स हैं उनके। ये जो नाम होते हैं ना, ये जो एब्रीवेशंस हैं, ये लाजमी मुझे बताया। ठीक है, ताकि मैं इजीली फाइंड आउट करके आपको जो है चार्टिंग दे सकूँ। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट एनालिसिस में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। जी।